हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू। ये कंप्लीट सीरीज है रिएक्ट राउटर 6 की। इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं, कुछ बेसिक कोड देखेंगे और आने वाले पार्ट के अंदर 404 पेज कैसे बना सकते हैं, डायनेमिक राउटिंग कैसे कर सकते हैं, राउटर के हुक्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग जस्ट रिएक्ट पढ़ना शुरू कर रहे हो और रिएक्ट राउटर पढ़ रहे हो तो रिएक्ट का जो 5 वर्जन है ना वो नीचे वाले मत पढ़ना, वो धीरे धीरे आप लोग कम यूज करना शुरू करेंगे, रिएक्ट राउटर 6 के ऊपर जाना। बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिएक्ट राउटर 5 और 6 के अंदर कंप्लीटली चेंज हो गया है, बट काफी सारे चेंजेस हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप रिएक्ट राउटर 6 ही पढ़ो। सबसे पहली चीज, रिएक्ट राउटर 6 रिलीज क्यों करा है? देखो ऑब्वियसली जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर होते हैं तो धीरे धीरे अपडेट्स आते रहते हैं, उनके अंदर कुछ न्यू फीचर होते हैं, कुछ उसके अंदर परफॉर्मेंस वाले इश्यूज होते हैं, उनको फिक्स करा जाता है। इसी तरीके से रिएक्ट राउटर 6 के अंदर बहुत सारे न्यू हुक्स आए हैं, कुछ तरीके चेंज हुए हैं राउटर को यूज करने के, और कुछ परफॉर्मेंस वाली चीजें भी हैं वो भी इंक्रीज होंगी। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिएक्ट राउटर लिखता हूँ। रिएक्ट राउटर जैसे आप ये सर्च करोगे तो पहला जो लिंक आएगा reactrouter.com यही है। तो रिएक्ट राउटर 6 इज हियर, ये बता रहे हैं ऑलरेडी। आप डायरेक्टली चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाके स्टार्ट कर सकते हो, और इंस्टॉलेशन के ऊपर आओगे ना तो इन्होंने डायरेक्टली बता रहा है कि किस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन करना है। एनपीएम के साथ भी, यान के साथ भी, पीएनपीएम के साथ में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। देखनी है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे @6 लगाने की अब आपको जरूरत नहीं है। जब हम लोग रिएक्ट राउटर 5 ज्यादा यूज करते थे तो फोर्सफुली हमें 6 वर्जन इंस्टॉल करना होता था, तब हम इस तरीके से यूज करते थे। बट अब बाय डिफॉल्ट रिएक्ट राउटर 6 ही राउटर को माना जाता है। तो जस्ट आप इतना लिखो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम और वर्जन 6 ही इंस्टॉल होगा, या फिर इससे ऊपर वाला इंस्टॉल होगा। ठीक है, ऑलराइट। मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन है, इसमें कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, बस इसके अंदर कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स में यहाँ से हटा देता हूँ, ये फोल्डर बना के रखा हुआ है, ये भी हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे। हमारे पास app.js है, इसके अंदर मैंने जस्ट इतना लिखा हुआ है हेलो रिएक्ट राउटर 6, और इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक चीज अगर आपको ना पता हो तो राउटर है क्या, इसका यूज क्या होता है। देखो, जब हमें पेजेस बनाने होते हैं रिएक्ट जैसी एप्लीकेशन के अंदर या फिर एंगुलर जैसी एप्लीकेशन के अंदर, व्यू के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, राउटर यूज करते हैं। एंगुलर के लिए अलग राउटर होता है, उसकी लाइब्रेरी अलग होती है, रिव्यू के लिए अलग से और रिएक्ट के लिए अलग से। बट राउटर का काम यही होता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना पाए। अब मान लीजिए यहीं पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ और राउट है, रिसोर्स पे जाता हूँ तो कुछ और राउट है। ठीक है, इस तरीके से जब आपको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाने होते हैं तो आप लोग राउट यूज करते हो। आप बोलोगे डायरेक्टली नहीं कर सकते, कर सकते हो वैसे भी, बट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी ना, आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लॉजिक लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे HTML वाले लिंक यूज नहीं कर सकते, लिंक यूज कर सकते हो, बट आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रिफ्रेश होगी बाद में। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, नासा वाली वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। अगर आप लोग डायरेक्टली लिंक यूज करोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अर्थ पे क्लिक करता हूँ, तो अर्थ पे क्लिक करने के बाद पूरा पेज फिर से रिफ्रेश हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, और लेट्स से कि मैं किसी भी कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले रिफ्रेश हो रहा है फिर लोड हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फ्रंट एंड के अंदर, यानी कि रिएक्ट जैसी लाइब्रेरीज के अंदर हम लोग लिंक्स वगैरह यूज नहीं करते, रिएक्ट राउटर यूज करते हैं, वो बेटर रहता है। ऑलराइट, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा नहीं। ठीक है, इसको ओपन रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और सबसे पहले रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा npm i या फिर npm install react router DOM। ठीक है, आप चाहो तो यहां से ये वाला लिंक कॉपी भी कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप यहां पे आते, बेसिक इंस्टॉलेशन के ऊपर जाते, npm पे जाते और इसको कॉपी कर लेते। दोनों सेम ही कमांड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अबाउट टू इंस्टॉल है, अब हो गया होगा इंस्टॉल, बस थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। कंफर्म कैसे करेंगे कि रिएक्ट राउटर इंस्टॉल हो गया? पैकेज.json के अंदर जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट राउटर डोम 6.2.2। आप बोलोगे आप तो 6 की बात कर रहे थे, 6 का मतलब 2.2 से होता है। ये मेजर अपडेट नहीं होती, ये मेजर अपडेट होती है जो फर्स्ट 6 होता है, ये माइनर अपडेट होती है, और ये पैचेस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वर्जन को डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, 6 इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें करना क्या? लेट्स से कि मेरे पास 2 कंपोनेंट है, मैं एक कंपोनेंट का फोल्डर बना देता हूँ, कंपोनेंट
इसके अंदर मेरे पास दो पेजेस हैं, एक है home.js, ये मुझे एज अ पेज दिखाना है, और एक और है मेरे पास लेट्स से about.js। ठीक है, सो मैं होम वाला पेज बना लेता हूं अभी के लिए, फंक्शन होम, एंड इसको मैं यहाँ पे, आप चाहो तो एरो फंक्शन भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे ब्रैकेट्स को, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h1 टैग, ये अपने आप क्लोज हो रहा है, देख रहे हो। अगर आपको ये नहीं पता ना कैसे आता है, तो आप यहाँ पे जाना सिलेक्ट लैंग्वेज, और यहाँ पे आप JSX लिख देना, JSX, इसको सिलेक्ट करना, और बाद में एक एक्सटेंशन लोड होगी और आपका अपने आप ही ऑटोमेटिक जो टैग्स है उनको क्लोज कर देगा JSX के अंदर। ठीक है, सो मैं आप लिखता हूँ होम पेज, और इसके बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे कर देता हूँ होम। सेम इसी तरीके से मैं एक पेज और बनाता हूँ, ये वाला। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट पेज। अब मेरे पास दो पेज हो गए, 3 बना लो, 4 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी बना लो। ठीक है, सो अच्छा मुझे यहाँ पे ऊपर भी लिखना पड़ेगा अबाउट, जितने मर्जी बना लो, बट उनके लिए हमें राउट्स बनाने पड़ेंगे, तभी तो वो दिखेंगे। सो अब मैं इनको क्या करता हूँ, इनको मैं यहाँ से अभी के लिए जा रहा हूँ यहाँ से, और सबसे पहले जब भी हम लोग मैंने पॉइंट्स नहीं बताया आपको ना, यहाँ पे इंस्टॉल हमने कर लिया, उसके बाद में रैपर सेटअप करना होता है, और बाद में कंपोनेंट भी हमने बना ली, तो रैपर सेटअप कर लेते हैं। रैपर का मतलब क्या है कि ना, आपकी एप्लीकेशन का के ऊपर हमें रिएक्ट राउटर का एक रैपर बनाना पड़ता है, यानी कि एक कैसे समझाऊं मैं आपको, एक बॉक्स बनाना पड़ता है, उसके अंदर ही आपकी रिएक्ट राउटर काम करेंगे। उसके बाहर अगर आपने कुछ लिंक विंक बनाया तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और यहां पे निकाल सकते हो आप लोग ब्राउजर राउट। ठीक है, एक तो इस तरीके से निकाल लो, या फिर ना जब आप JSX यूज करते हो तो एक बहुत सिंपल तरीका होता है, यहां पे बस लिखना शुरू कर दो इस तरीके से ब्राउजर राउट, और ये अपने आप ही इंपोर्ट कर देता है। आप देख सकते हो ऊपर से अपने आप ही इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ये एक्चुअली फीचर होता है हमारी विजुअल स्टूडियो कोड का, और भी आपको जो एडिटर होते हैं उनके अंदर भी मिल जाते हैं ये फीचर्स, बट इसके अंदर काफी अच्छे से काम करते हैं। सो अब हमने एक रैपर बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं यहां से इस टैग को भी हटा देता हूं। अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे होम पेज के लिए एक राउट बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राउट, और इसके अंदर इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है इसके अंदर। पाथ कि किस पाथ के ऊपर मुझे कौन सा कंपोनेंट ओपन करना है, तो मैं चाहता हूँ कि होम पेज ओपन हो मेरा। होम पेज कहाँ ओपन होना चाहिए, होम वाले राउट के ऊपर, यानी कि जब मैं इस एप्लीकेशन है ना, ये वाली एप्लीकेशन है, इसके अंदर यहाँ पे होम डालूंगा तो इस तरीके से मेरा होम पेज ओपन होना चाहिए, होम वाला कंपोनेंट ओपन होना चाहिए जो हमने बनाया। बट इसके अंदर हमने ये तो पाथ डिफाइन कर दिया, लोड करना क्या है, एलिमेंट। अब एलिमेंट के अंदर आप जो मर्जी लिख दो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे h1 टैग लिख दो, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया होम पेज। तो क्या ये चलेगा ना, अभी नहीं चलने वाला ये, बिकॉज राउट इस तरीके से काम नहीं करता। राउट के ऊपर एक और रैपर बनाना पड़ता है, वो क्या होता है, राउट्स। यहां पे बनाता हूं राउट्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये इंपोर्ट नहीं हुआ, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं यहां से, राउट्स को भी और राउट को भी। ग्रेट। अब इस राउट के अंदर हमें राउट्स है ना, ये इसका मतलब ये है कि जितने भी राउट्स हैं आप इसके अंदर डाल दो सारे के सारे। तो मैंने ये वाला राउट भी इसके अंदर डाल दिया। अब क्या ये चलेगा, अब ये बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे आता हूं, मैंने इसको रिफ्रेश करा लोकल स्टोरेज के ऊपर। अब ये कह रहा है कि देखो नो राउट्स फॉर होम, मतलब फॉर रूट। तो मैं यहां पे आता हूं और यहां पे लिखता हूं होम। अब आप देख सकते हो हमारा होम पेज आ गया। बट होम पेज में ऐसे क्यों दिखाना है, हम डायरेक्टली यहाँ पे दिखाए ना, क्योंकि ये पेज तो खाली पड़ा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, बस कुछ भी नहीं लिखना, तो ये बाय डिफॉल्ट होम के ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ पे हमने HTML टैग लगाया था, इसकी जगह पे हमें होम कंपोनेंट ही लगा देना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और जैसे ये इंपोर्ट नहीं हुआ ना, कई बार ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरी गलती नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो कोड की गलती है। जैसे किसी ने पहले ब्राउजर आउट को कर दिया था, इसको नहीं करा, भाई मैं क्या करूं उसमें। ठीक है, होम फ्रॉम कंपोनेंट्स, और मैं यहां पे लिख देता हूं होम।
सो अब देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। स्टिल हमें सेम चीज़ दिख रही है। ठीक है, ये कहाँ से आई है, हमारे होम वाले कंपोनेंट से। इसमें कुछ चेंज करके देख लो, होम कंपोनेंट के पीछे मैं डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, सो जैसे मैं इसमें डॉट लगाऊंगा हमें यहाँ पे भी डॉट मिल गया। सो हमारा एक पेज तो बन गया। अब दूसरा पेज सेम, लेट्स से कि मुझे अब सेम इसके लिए अबाउट के लिए भी बनाना है, तो मैंने अबाउट के लिए बना दिया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ अबाउट। अबाउट को मैं रूट के ऊपर तो ओपन नहीं करूंगा ना, तो मैं कहाँ पे ओपन करूंगा, अबाउट वाले यूआरएल के ऊपर। और सेम इसी तरीके से मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा अबाउट वाला राउट। सो मैं यहाँ लिखता हूँ अबाउट, और अबाउट कहाँ से मिलेगा मुझे, अबाउट वाले कंपोनेंट से। और अब आप देख सकते हो जैसे कि हमारा होम पेज बन गया। ये क्या एरर आ गया, गंदा सा हट गया। होम पेज आ गया, उसके बाद मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अबाउट। देखो अबाउट भी परफेक्टली काम कर रहा है। सो इस तरीके से हम लोग बेसिक राउट बना सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो सेम चीज आपको यहाँ पे भी मिलेगी। देखो ब्राउजर राउट के अंदर पहले इसने ऐप डाला, ये बोला कि ऐसे कर सकते हो आप। उसके बाद में ये आप इंडेक्स वाले पेज के अंदर भी कर सकते थे, जैसे कि इसने यहाँ पे इंडेक्स वाले पेज के अंदर कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आपको कहाँ मिल रहे हैं, ये आपको मिल रहे हैं इंडेक्स डॉट वाले कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते थे, बट मैंने ऐप के अंदर ही सारी चीजें कर दी। और बाद में इन्होंने आप सेम तरीके से यहाँ पे भी राउट्स लिए, राउट के अंदर इवन देखो इन्होंने पेज के नेम भी सेम रखे हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है रिएक्ट राउटर 6 का। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे लिंक्स कैसे बना सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव करने के लिए। हर एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पेजेस होते हैं। अगर मैं सिंपल वेबसाइट की बात करूं तो होम पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन। और हमें एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव करने की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं लिंक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल लिंक्स कैसे बना सकते हैं, बाद में एक कॉमन कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं लिंक्स के लिए। आप चाहो तो इसको नैव बार भी बोल दो। और उसके बाद में बात करें कि एंकर टैग क्यों नहीं काम करते लिंक्स के साथ में, काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, और क्यों हम लोग एंकर टैग को यूज नहीं करते, डिटेल में बताऊंगा ये वाली चीज। और ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज के अंदर भी पूछ जाता है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है code.steps, अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं कि सिंपल लिंक कैसे बना सकते हैं। लास्ट वाले पार्ट के अंदर हमने होम पेज बना लिया था, और मैं अगर डायरेक्टली मूव करता हूं अबाउट पेज के ऊपर यूआरएल के अंदर यूआरएल डाल के, तो मैं अबाउट वाले पेज के ऊपर भी जा सकता हूं। बट अभी के लिए कोई लिंक वगैरह है नहीं हमारे पास, सो मैं सिंपल लिंक बनाता हूं। सिंपल लिंक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सब कुछ बंद करा और यहां से मैं इंपोर्ट करूंगा लिंक। लिंक को मैं एक सिंपल पेज यहां पे बनाता हूं सबसे पहले रूट के ऊपर ही, और मैं यहां पे बनाऊंगा एक लिंक। इसको मैं यहां पे बंद करूंगा और इसमें यहां पे लिख देता हूं अबाउट। ठीक है, और अबाउट में यहां पे यहाँ पे एक टू नाम का एक प्रॉप होता है इसके अंदर। इसका हमें जाना कहाँ पे है, हमें जाना है अबाउट के ऊपर, तो हमने इस तरीके से अबाउट बना दिया। अब यहाँ पे आते हैं, अच्छा अबाउट पेज के ऊपर तो हम पहले से ही है, मैं होम पेज के ऊपर जाता हूँ। और अब मैं अगर अबाउट के ऊपर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। अब मैं आ गया हूँ अबाउट वाले पेज के ऊपर। ठीक है, ये एक लिंक बन गया, बट हमें क्या है कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर भी जाना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक BR टैग ले लेता हूँ। BR टैग लिया, इसको मैंने बंद कर दिया। और अब मैं एक लिंक और यहाँ पे बनाता हूँ, और इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ, इसको तो नाम रख देता हूँ होम। और 2 यहाँ पे ब्लैंक रहेगा बिकॉज हमारा होम रूट राउट है। रूट का मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा यूआरएल देने की जरूरत नहीं है। सो मैं अगर होम पे जाता हूँ तो होम पे जा सकता हूँ, अबाउट के ऊपर भी जा सकता हूँ, और दोनों पेज एक तरीके से टॉगल से हो रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप सिंपल लिंक बना सकते हो। इन सिंपल लिंक को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे यूज करोगे। एक कॉमन फाइल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम रखता हूँ navbar.js। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इसको जो ये कोड है ना यहां पे रखूंगा इसके अंदर ले जाके। इसको मैंने उठाया, कॉपी करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। बट पेस्ट करने से पहले मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं बनाता हूँ फंक्शन navbar। आप चाहो तो उसको एरो फंक्शन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न करा। ओके, अच्छा रिटर्न इस तरीके से नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं यहाँ पे div लेना पड़ेगा, या फिर आपको फ्रेगमेंट लेना पड़ेगी। तो div ले लिया, बट अब इसमें प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पे लिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर से। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, और यहाँ पे आके मेंशन कर देता हूँ कि लिंक्स को इंपोर्ट करो। अब ये ठीक काम कर रहा है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे बना देते हैं लिंक, सॉरी navbar। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, और यहाँ पे आके मेंशन कर देता हूँ कि लिंक्स को इंपोर्ट करो। अब ये ठीक काम कर रहा है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे बना देते हैं लिंक, सॉरी navbar।
और अब हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मैं अब इस लिंक की जरूरत नहीं है, हम इस लिंक को यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ पे सेम इसी तरीके से यूज करूंगा, इंपोर्ट navbar फ्रॉम navbar वाला कंपोनेंट, और मैं इसको यहाँ पे यूज करने की कोशिश करता हूँ navbar। इसको मैं यहाँ पे बंद भी कर देता हूँ और अब देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। स्टिल हमें सेम आउटपुट दिख रही है। थोड़ा सा इसको यूएल एल आई के फॉर्म में बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पे बनाता हूँ यूएल, इसके अंदर मैं बना देता हूँ एल आई, और इसके अंदर आप एक लिंक को रख सकते हो। इससे आपको बी आर टैग वगैरह देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक प्रॉपर navbar जैसा आपको दिख जाएगा। बट आपको उसके साथ में थोड़ी सी CSS भी ऐड करनी पड़ेगी अगर आपको उसको प्रॉपर navbar के जैसे दिखाना है तो। ठीक है, इस बी आर टैग को हम हटा देते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं हमें क्या दिखता है, और आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एक लिंक बन गया। अब इसको आप CSS से स्टाइल करके आप पूरा navbar बना सकते हो। वो वाला मैं इसमें नहीं बताऊंगा बिकॉज ये CSS का ट्यूटोरियल नहीं है, ये ट्यूटोरियल है रिएक्ट राउटर का। ओके, सो ये दोनों चीजें बन गई हैं। अब जैसे मैंने इसको बोला आप रीयूजेबल कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर भी रख दिया, अगर आप इसको नीचे रखोगे स्टिल तो भी ये काम करेगा। तो ये रीयूजेबल बन गया, कुछ जहां मर्जी जैसे मर्जी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब बात आती है कि क्या होगा अगर मैं navbar को ब्राउजर राउट से बाहर रख देता हूं तो एप्लीकेशन फट जाएगी। कंसोल के अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे तो आपको यहाँ पे एरर भी दिख जाएगा। सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ब्राउजर से रिलेटेड, रिएक्ट राउटर से रिलेटेड जो भी हमें काम करना होता है वो हमें ब्राउजर राउट के अंदर ही करना होता है, बाहर हम नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो चीज आपको समझ में आ गई? गुड। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे लिंक्स बनने हुए दिख गए यहाँ पे। ठीक है, आप बोलोगे यार ठीक है, कुछ मुझे कहीं और लिंक बनाना हो तो जैसे होम पेज के अंदर कहीं पे तो बना सकता हूँ क्या? बिल्कुल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं होम पेज के अंदर जाता हूँ और यहाँ मैं कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 टैग बना दिया और मैं यहाँ पे एक P टैग भी ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी अच्छा अच्छा टेक्स्ट, जैसे कि दिस इज अ होम पेज ऑफ आवर ऑसम ऐप, और हमने यहाँ पे ऑसम की स्पेलिंग भी गलत कर दी, इसको हम लोग ठीक कर देते हैं। ठीक है, हमने ये वाला टैग लिख दिया। उसके अंदर आप चाहो तो एक टैग और लिख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे। एंड हियर वी आर लर्निंग अबाउट राउटर। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक लिंक बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। लिंक मैंने लिखा, ये अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा, और मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गो टू अबाउट पेज, और यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ टू, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अबाउट। ठीक है, सो अब आते हैं हम हमारे इस वाले पेज के ऊपर। ये थोड़ा सा सुंदर लग रहा है, ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा। मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो स्टिल मैं इस वाले पेज के ऊपर जा सकता हूँ। अब ऐसा ही कुछ कंटेंट हम लोग लिख सकते हैं अबाउट अस वाले पेज के ऊपर, ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे ना। सो मैंने यहाँ पे कर दिया, और मैं लगा दिस इज क्या होता है, दिस इज नहीं, दिस इज अबाउट अस पेज, और इसमें जो मेरा मन करे वो लिख सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। ये तो इंपोर्ट ही नहीं हो रहा, सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, गो टू होम पेज, और मुझे यहाँ पे अबाउट नहीं लिखना, कुछ भी नहीं डालना यहाँ पे। ठीक है, मैं वापस से आता हूँ, गो टू होम पेज, गो टू अबाउट अस पेज। इस तरीके से आप लोग राउट प्रॉपरली यूज कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि navbar के अंदर हम लोगों ने राउट इस तरीके से क्यों डिफाइन करे। अब मैं लेट्स से कि इनको हटा के मैं सिंपल एक li बनाता हूं। सबसे पहले li बनाई मैंने, और इसके अंदर मैंने एक एंकर टैग ले लिया, a टैग, href दे दिया इसको। href के अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पे होम पेज।
इसको मैंने बंद करा और यहाँ पे डाल दिया होम। ठीक है, स्टिल देखते हैं क्या दिख रहा है। सही तो दिख रहा है जैसा पहले दिख रहा था। और अब मैं यहाँ पे आके एक अबाउट अस का भी डाल देता हूँ। अब मैंने डाल दिया अबाउट और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक भी डाल दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, अब देखता हूँ क्या होता है। स्टिल सही तो काम कर रहा है। दिक्कत क्या है? देखो दिक्कत ये है कि जब आप यहाँ से क्लिक करके जाते हो ना तो आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता, आप देख सकते हो। ठीक है, बट अगर आप नॉर्मल लिंक्स यूज करोगे ना तो आपकी पूरी एप्लीकेशन रिफ्रेश होगी। बस यही डिफरेंस होता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर ऐसे पूछे कि एंकर टैग क्यों नहीं यूज करते, हम डायरेक्टली ये क्यों यूज करते हैं लिंक्स, तो आप कह सकते हो कि अगर हम लोग एंकर टैग यूज करेंगे तो कंप्लीटली HTML जावास्क्रिप्ट के जैसे बिहेव करेगा, रिएक्ट के जैसे बिहेव नहीं करेगा और पेज रिलोड होगा, जो कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। रिएक्ट राउटर 6.0 सीरीज के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि 404 पेज कैसे बना सकते हैं या फिर उसकी जगह पे रीडायरेक्शन किस तरीके से लगा सकते हैं। 404 पेज का मतलब क्या है? मान लीजिए आप कोई ऐसा URL टाइप करते हो जो आपके एप्लीकेशन के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ABC, जो URL एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि ये वाला राउट है ना आपने गलत डाला है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पेज बना देंगे। जब भी हम लोग कोई भी गलत URL डाल दिया, ABC XYZ हेलो वेलो जो भी मर्जी डाल दिया, तो वो वाला एक डिफॉल्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं 404 पेज या फिर पेज नोट फाउंड कंपोनेंट। और सेकंड बात, लेट्स से कि आपने यहाँ पे ABC कुछ भी डायरेक्ट लिख दिया, बट आप हमें पेज नहीं दिखाना चाहते हो, उसको होम पेज पे या फिर किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हो, वो किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको वो भी बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूं जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूं पेज 404.js और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली फंक्शन लिख देता हूँ। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ना ये कोड लिखते क्यों हो, आप कोड स्निप्ट वगैरह क्यों नहीं यूज करते हो। देखो इसका एक रीजन है, जब हम लोग फ्रेशर होते हैं और डायरेक्टली कोड स्निप्ट वगैरह यूज करते हैं ना, ऑटोमेटिक कोड जनरेट करने वाले, उससे हमें कोड याद नहीं रहता। और फ्रेशर को हमेशा चाहिए कि वो खुद से अपने कोड को जितना हो उसके उतना बार लिखे, जिससे वो कोड ना याद होने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा और यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ और डिव में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लेट्स से H1 टैग पेज 404 पेज ऐसे लिख देता हूँ 404 पेज। आप इसको 404 पेज भी बोल सकते हो, एक ही बात है, कुछ डिफरेंस नहीं है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ पेज 404। सो अब हम लोग, मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐप वाली फाइल के ऊपर एंड इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट, अच्छा इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, थोड़ी देर में इंपोर्ट करते हैं, अभी नहीं करते। सो सबसे पहले मैं करना क्या पड़ेगा, एक URL बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक अलग से राउट लो, उसको पाथ दो उसको अलग से। मैं इसको पा देता हूँ यहाँ पे स्टार, और स्टार देने के ऊपर यहाँ पे कुछ भी टैग ओपन हो जाना चाहिए। अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ H1 और यहाँ पे डाल देता हूँ 404 पेज और एक्स्ट्रा को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी हमें जरूरत नहीं है। राइट, सो अब हम जाके देखते हैं कि ये परफेक्टली काम कर भी रहा कि नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो, तो यहाँ पे 404 आ गया। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ABC, तो एक डिफॉल्ट पेज ओपन हो रहा है। ग्रेट, अब ये हुआ कैसे, पहले इस चीज को समझो। जब हम लोग स्टार डाल देते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी ऊपर वाला URL मैच नहीं हो रहा और कोई भी ऐसा जैसे कि फर्स्ट वाला URL मैच नहीं हुआ, सेकंड वाला कोई भी URL मैच नहीं हो रहा, तो बस ये वाला पेज ओपन कर दो। ठीक है, इस तरीके से। और हमें यहाँ पे कंपोनेंट किस तरीके से यूज करना है, सिंपल है, यहाँ पे लिखो। हाँ अच्छा, वो तक तुमने इंपोर्ट भी नहीं करा ना, चलो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ पेज 404, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ये अपने आप ऊपर से इंपोर्ट हो गया। एंड अब मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ। ग्रेट, अब वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, स्टिल हमें सेम चीज़ दिख रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक P टैग, इसमें डाल देता हूँ दिस पेज इज दिस URL इज नॉट प्रेजेंट, या फिर जो भी आपको ठीक लगे, अवेलेबल वगैरह जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इसमें कुछ लिंक वगैरह डालना चाहो तो इसमें आप लिंक भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर देता हूँ और लिंक में हम लोग डाल देंगे टू के अंदर हम लोग डाल देंगे रूट, और यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू होम पेज।
ठीक है, अब देखते हैं क्या दिख रहा है हमें। 404 होम पेज के ऊपर हम लोग जा सकते हैं। बट ये तो एक सही तरीका है, इससे आप अपने एक 404 बना लिया। अब आपने यहाँ पे गलती से डाल दिया ABC। अब गलती से भी क्या, मान लीजिए कि नैव बार के अंदर आपने कुछ डायनेमिक या फिर स्टैटिक लिंक बना रखे हैं जो गलत बन गए। अब यहाँ पे आपने डाल दिया कॉन्टैक्टस। अब मान लो कि कॉन्टैक्टस तो आप हमने बनाया नहीं अभी तक। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज करना है ना, क्या कर रहा हूं मैं, कॉन्टैक्ट लिख दिया मैंने। अब मैं जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखूंगा इस तरीके से, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे 404 पेज दिख गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब आप चाहते हो कि यार नहीं, मैं ना इनके ऊपर रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ, इस तरीके से लिखना नहीं चाहता, मैं इसको डायरेक्टली चाहता हूँ कि होम पेज के ऊपर चला जाए। तो उसके लिए मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज ये कोड मैं आपको गिटहब के ऊपर प्रोवाइड भी कराऊंगा। सो यहाँ पे ना आप एक इंपोर्ट कर लो नेविगेट। अब इस नेविगेट को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर दो, और इसके अंदर देना होता है आपको जस्ट 2, इसमें 2 दे दो जहाँ पे आपको नेविगेट करना है। मुझे होम के ऊपर नेविगेट करना है इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे कि ये वाला पेज है। अब मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर जाऊंगा ना, इसको अपने आप ही होम के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। या फिर मैं कुछ भी ABC कुछ भी लिखूंगा तो इसको अपने आप ही होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। कुछ हाय डेवलपर्स, ये 4th पार्ट है रिएक्ट राउटर सीरीज 6.0 का। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पैरम्स की। पैरम्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है राउटिंग का। राउटिंग आपको पता है कि हर एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी में आपको मिलेगी, चाहे एंगुलर हो, व्यू हो, इवन चाहे बैकएंड के फ्रेमवर्क को लारावेल, कोऑर्डिनेटर, वाई, हर कहीं पे आपको राउटिंग मिलेगी। और राउटिंग के अंदर पैरम भी आपको हर जगह पे मिलेंगे, और उनकी डेफिनेशन भी हर जगह पे सेम ही होती है, बस इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा पैरम्स होते क्या हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये आप डिस्कस करेंगे। कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे और उसके लिए राउट और लिंक्स बनाएंगे। बाद में पैरामीटर को पैरम्स को गेट करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा, आपको दूंगा ऐसे क्वेश्चंस कि पैरम्स कैसे यूज करते हैं, इंटरव्यूज के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। एग्जाम्पल देता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्ल्ड मीटर की वेबसाइट ओपन करता हूं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एक इजी एग्जाम्पल मिल जाएगा पैरम्स का। सो उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, बाद में हम लोग हमारा खुद का एग्जाम्पल भी बनाएंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो कोविड वायरस की यहाँ पे एक लिस्ट आने वाली है कंट्रीज की, ठीक है। और जैसे ही मैं किसी भी कंट्री के ऊपर क्लिक करूंगा तो उस कंट्री के कोविड वायरस की यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूएसए पे क्लिक कर लिया, यूएसए पे क्लिक करा, मैं नेक्स्ट टैब में ओपन कर रहा हूँ ताकि बहुत सारी डिटेल एक साथ ओपन हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे इंडिया पे, ब्राजील पे और फ्रांस पे, मैंने 4 कंट्रीज पे क्लिक कर लिया जो टॉप पे 4 थी, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या करा, यहाँ पे आप देखोगे ना तो पैरम्स के अंदर यहाँ पे कोविड वायरस यहाँ तक का पैरामीटर है वो सेम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ गया कंट्रीज, उसके बाद में आ गया यूएस। अब इस यूएस के बेस पे ये वैल्यू इस पेज ने क्या करी, इस वेबसाइट ने डेटाबेस के अंदर एंटर करी और यूएस की सारी डिटेल्स यहाँ पे निकाल के रख दी। फिर यहाँ पे इसने इंडिया के लिए सेम करा, इंडिया के लिए इसने कंट्रीज से की डिटेल निकाली। फिर इसने क्या करा, यहाँ पे ब्राजील के लिए डिटेल्स निकाल दी, सेम यहाँ से पैरामीटर से उठा लिया, यही तो पैरामीटर है, और यहाँ पे फ्रांस से उठा लिया। आपको पता चलेगा कि जब भी हमें डायनेमिक डाटा की जरूरत होती है, कुछ ऐसा डाटा जो हमें डाटाबेस के अंदर सेंड करना होता है और बाद में उसके बेस के ऊपर पूरे पेज के ऊपर डिटेल्स लेके आनी होती हैं, तब हम लोग इसकी पैरामीटर की यूज करते हैं। अब और एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि यूजर की आपके पास लिस्ट है, यूजर अनिल, उसके बाद में पीटर, ब्रूस, काफी सारे यूजर हैं। उनके क्लिक के ऊपर आपको एक अलग से पेज ओपन करना और वहां पे उस यूजर की अच्छे से डिटेल दिखानी है, उसका एड्रेस, सिटी, कुछ प्रूफ्स दिखाने हैं और बहुत सारी डिटेल्स दिखानी है। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक यूजर के लिए अलग से पेज बना नहीं सकते। लेट्स से कि हमारे पास 1000 यूजर है, तो 1000 पेज थोड़ी ना बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, एक पैरामीटर सेंड कर देते हैं, उस पैरामीटर के बेस पे डेटाबेस से उसकी डाटा मैच होता है और सारा का सारा डेटाबेस से डाटा उठ के आ जाता है। ये होता है हमारा पैरामीटर पास करना। अब कैसे होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक यूजर की डिटेल निकाल के लिखा हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यूजर्स और उसके बाद में अनिल। तो यहाँ पे अनिल के बिहाफ पे जो ये नाम है ना, इसके बिहाफ पे मैं इसको सबसे पहले पेज के अंदर सेंड करूंगा और डेटाबेस से डाटा मुझे मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ पे सेम यहाँ पे पीटर लिखूंगा, अब सेम फिर मैं यहाँ पे ब्रूस लिखूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत सारे पेज बना सकता हूँ कि 1000 मेरे यहाँ पे यूजर है, एक एक के लिए अलग से पेज बना दूंगा। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, बस
यहाँ पे एक डायनेमिक वैल्यू सेट कर दूंगा हर बार। जैसे मान लो कि यहाँ पे होम है, अबाउट है, सर कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे अनिल, पीटर और ब्रूस लिखा होता, तो जैसे मैं उस पर क्लिक करता यहाँ पे उस यूजर का नाम आ जाता और डेटाबेस से हमारे पास डाटा फेच होके आ जाता। डेटाबेस से कनेक्टिविटी तो नहीं कर रहा, बट मैं आपको ये पैरामीटर की वैल्यू कैसे लेके आ सकते हैं इस पेज के अंदर और बाद में उसको कैसे प्रोसीड कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ये आपको पता चलेगा कि कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग कुछ कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट ऐसा नहीं कि हमें काफी सारे, मान लो कि मैं 3-4 यूजर लूंगा और सेम कंपोनेंट 3-4 यूजर के लिए करके मैं यूज करके दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बना रहा हूँ कंपोनेंट, जिसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ user.js, ठीक है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले बस एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन यूजर, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न में मैं क्या करूँगा, एक डिव ले सकता हूँ और यहाँ पे मैं एक h1 टैग ले लेता हूँ। चाहो तो आप यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन टैग भी यूज कर लेना। दिस इज यूजर पेज, ठीक है। सिंपल पेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यूजर। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट यूजर फ्रॉम यूजर, और ये वाला मैं यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज ये वाला कोड आपको लास्ट वाली ब्रांच के अंदर मिल जाएगा गिटहब के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ राउट पाथ में इसका दूंगा यूजर, और मैं एलिमेंट दे देता हूँ इसके अंदर यूजर वाला कंपोनेंट, और मैंने उसको यहाँ पे बंद भी कर दिया, ठीक है। अब सब कुछ रेडी है। मैं यहाँ पे जो नैव बार था ना, यहाँ पे एक लिंक भी बना देता हूँ यूजर के लिए। मैं यहाँ पे देता हूँ यूजर, और यहाँ पे मैं इसका 2 भी दे देता हूँ यूजर। अब मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आके जैसे मैं इस पे क्लिक पे करूंगा, यहाँ पे आ गया दिस इज यूजर पेज, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे एक अनिल की डिटेल चाहिए थी। यहाँ पे अनिल की डिटेल रख दी मैंने, और यहाँ पे यूजर वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं आप लिख दूंगा दिस इज अनिल्स पेज, ये भी ठीक है। यहाँ पे आ गया, जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे गया, यहाँ पे अनिल के ऊपर है, अनिल का पेज आ गया। बट यहाँ पे अब अनिल के साथ ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि एक और यूजर हो, जैसे कि यहाँ पे आ गया पीटर। अब क्या मैं उसके लिए अलग से पेज बनाऊं, वो गलत तरीका हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास 100 यूजर हैं, 1000 यूजर, तो हर के लिए एक एक अलग अलग से पेजेस तो नहीं बना सकते। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पैरम्स। सो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, इस तरीके से पास करूंगा इसकी डिटेल को। जैसे कि यहाँ पे यूजर आ गया, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पास करूंगा अनिल, और यहाँ पे मैं पास करूंगा पीटर, ठीक है। अब इसको समझ में कैसे आया कि अनिल और पीटर का डबल यूआरएल है। जैसे मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ अनिल पे या फिर पीटर पे, तो यहाँ पर इसने होम वाला पेज ला दिया बिकॉज इसको राउट ही नहीं मिला। तो उसके लिए इसको समझाना पड़ेगा कि भाई देखो आपको राउट मैच करना है। कैसे समझाएंगे इसको, यहाँ पे लेकिन कॉलन लिख दिया और बाद में लिख दिया इसका नेम, कि ये आगे आपको मिलेगा यूजर का नेम। अब हम फिर से ट्राई करते हैं। मैं होम पे गया, अनिल पे गया, अनिल का पेज आ गया, पीटर पे गया, बट स्टिल यहाँ पे पेज तो ठीक है, पीटर यहाँ पे आप देख भी सकते हो पीटर भी आ गया, बट स्टिल यहाँ पे अनिल्स पेज है। इसको डायनेमिक करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर वाले पेज में आके इस वैल्यू को यहां से ना इसको उठाते हैं और यहां पे शो करवाते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज पैरम, और ये कहां से मिलेगा आपको, रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। यूज पैरम को मैं यहां पे यूज करूंगा एज अ कॉन्स्ट। मैं यहां पे लिख देता हूं कॉन्स्ट पैरम्स। इसके अंदर पैरम्स मिल गए मुझे, और यूज पैरम एक हुक है बेसिकली, तो इसको एज अ फंक्शन यूज करते हैं हम इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। और यहाँ पे ले दूंगा मैं पैरम्स इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे कंसोल करवा के देखता हूँ कि मुझे क्या मिला है नेम में। तो मैंने यहाँ पे वॉन करा, नेम में चेक करा, मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे आते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, लेट्स सी, पैरम इज नॉट फंक्शन, ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या मिल गया, पीटर। अब अगर मैं यहाँ पे अनिल पे क्लिक करूंगा तो अनिल मिल गया मुझे। ये कहाँ से मिला, यहाँ से। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब इसको नेम मिल गया ना मुझे, यहाँ पे सिंपली लिखूंगा
इस तरीके से नेम्स पेज, और अब मैं आता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मिल गया अनिल पेज, यहाँ पे पीटर्स पेज, बाकी सारे पेज भी चल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैं ऐसे जरूरत थोड़ी पड़ेगी, इसको किसी और अंदर कंपोनेंट में यूज करके दिखाओ। तो मैं क्या करता हूँ, जो दोनों लिंक है ना अभी के लिए, ये दोनों लिंक, इनको उठा के मैं ले जाता हूँ अबाउट वाले में, बिकॉज लेट से हम लोग सारे के सारे यूजर की डिटेल दिखा रहे हैं अबाउट के अंदर। सो मैंने यहाँ पे करा, जैसे कि गो टू पेज था ना, गो टू होम पेज, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी बना दिया अबाउट के साथ साथ। सो अब जब मैं अबाउट पेज के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल गया गो टू होम पेज अनिल के बारे में, यहाँ पे आ गया अनिल का पेज, फिर बाद में अबाउट पेज के ऊपर चला गया और यहाँ पे पीटर का पेज आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आप कह सकते हो कि पैरामीटर पास कर सकते हैं राउटिंग के अंदर। एक पैरामीटर नहीं, एक से ज़्यादा भी पास कर सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि किस तरीके से पास कर सकते हैं, और हो सके तो इसको खुद से इंप्लीमेंट करके देखो, 2 3 4 5 जितने मर्जी पैरामीटर पास करके देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाय डेवलपर्स, हमें पता है कि एक वेबसाइट के लिए स्टाइल और डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो हम लोग इस पार्ट में यही बात करेंगे, रिएक्ट राउटर्स के साथ में स्टाइल किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। करेंगे क्या, यहाँ पे आपको 3 मेन्यूज दिख रहे होंगे, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। इनका हम लोग एक प्रॉपर नैव बार बनाएंगे। सो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कुछ स्टाइल ऐड करना पड़ेगा लिंक्स के साथ में, ताकि इसको एक प्रॉपर नैव बार बना पाए। बाद में लिंक्स को नेव लिंक्स के साथ में चेंज करेंगे। नेव लिंक्स क्या है और क्यों चेंज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा आराम से जब ये पॉइंट आएगा तब। बाद में लोग उसके साथ में स्टाइल और क्लासेस दोनों भी ऐड करके देखेंगे। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचेगा इस पार्ट के अंदर, वो है कि एक लिंक को एक्टिवेट कैसे करेंगे। जैसे कि मैं होम पे क्लिक करता हूं या फिर मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करता हूं, पेज तो ओपन हो गया बट ये एक्टिवेट नहीं हुए। जैसे कि एक हाईलाइट होकर दिखता है ना अलग से कि एक्टिव लिंक कौन सा है, वो नहीं दिख रहा। वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में करेंगे तो वीडियो काफी लंबी चली जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। सो एक एक पॉइंट के साथ में काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये navbar.js फाइल, इसमें हमारे सारे लिंक्स बने हुए हैं। मैं क्लास के ऊपर एक स्टाइल बना देता हूँ और यूएल के ऊपर एक क्लास ऐड कर देता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे navbar, और navbar को मैं ऐड कर दूंगा app.css वाली फाइल के अंदर। आप किसी भी फाइल में ऐड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी फाइल में भी ऐड करो, आप अपने नाम से भी, अपने खुद के नाम से भी आप स्टाइल वाली फाइल बना सकते हो। ऑलराइट, और इसके ऊपर स्टाइल मुझे क्यों अप्लाई करनी है, मुझे अप्लाई करनी है li के ऊपर। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसके लिंक्स को इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिस्प्ले जाता हूँ, इसके डिस्प्ले को चेंज करता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। एक लाइन के अंदर आ गया। अब मैं इनकी पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल और 5 पिक्सल। ठीक है, देख लेते हैं क्या स्टाइल आ रही है इनकी। ठीक है, इससे हमारा काम चल जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके भी लिंक्स भी लगे हुए हैं, लिंक्स को कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं इसके लिंक्स है ना जो, ये नहीं हटा रहा, बट और हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके अंदर टेक्स्ट है ना, उसको हम लोग लाइन कर सकते हैं राइट साइड के अंदर यहाँ पे। ठीक है, सो मैं ये स्टाइल ऐड कर देता हूँ इसमें, तो ये स्टाइल हो जाएगा हमारा, और एक नैव बार के ऊपर उसका जो टेक्स्ट लाइन है उसको भी चेंज कर देते हैं, डॉट नैव बार टेक्स्ट अलाइन राइट। अब देखते हैं क्या प्रॉपर कुछ दिख रहा है, थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट परफेक्ट अभी भी नहीं है। सो देखो ये चीजें हो गई हैं। अब और प्रॉपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और प्रॉपर करने के लिए हमें यहाँ पे जो एंकर टैग है ना, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे एंकर टैग, इसके ऊपर हमें स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा, बट एंकर टैग तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे लिंक। लिंक को हम लोग क्लास नेम नहीं देते, ये एक्चुअली रूल को अवॉइड करता है। इससे आपकी एप्लीकेशन में एरर भी आ सकती है और यहाँ पे कंसोल के अंदर वार्निंग भी आ सकती है। सो इसके लिए हमें क्या करना होता है, लिंक्स को नहीं यूज करना, और यहाँ पे आपको यूज करना है nav लिंक। इनको nav लिंक के साथ में चेंज कर दो सबसे पहले, और बाद में फंक्शनैलिटी देखेंगे कि आप परफेक्टली सब कुछ स्टिल सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और अब मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि स्टिल परफेक्टली सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप कोई चाहो तो क्लास दे सकते हो। अब मैं देता हूँ यहाँ पे क्लास नेम, इसका मैं लेट से क्लास नेम दे देता हूँ navbar लिंक। आप चाहो तो इसको ऐसे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये ना एक्चुअली सबके साथ ही अप्लाई कर देते हैं, एक के साथ अप्लाई क्या ही करना है। और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर से इसके स्टाइल पे जाते हैं, डॉट नैव बार, लिंक लगाते हैं। और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें कलर लगा देते हैं। लेट्स से मैं कलर करना चाहता हूँ डार्क ग्रीन, ये क्या ब्लैक कर देता हूँ, चलो छोड़ो, डार्क ब्लैक हो गया। एंड उसके बाद में टेक्स्ट डेकोरेशन ये कर देता हूँ नन। अब हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। आप देख सकते हो अब ये थोड़े से नए बार के जैसे हमें प्रॉपरली लग रहे हैं। और आप देख सकते हो जैसे हम लोग इस पर क्लिक भी कर रहे हैं वो भी परफेक्टली काम कर रहा है, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। होवर पे कुछ ऐड करना चाहते हो तो होवर भी ऐड कर दो, उस पर कोई दिक्कत है नहीं। लेट्स से कि मैं इसके होवर पे कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ होवर। अब आते हैं वापस से, जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा ग्रीन, जो इसका कलर है वो ग्रीन भी हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि हम लोग इसके ऊपर होवर कर रहे हैं। एक्टिवेट वाली चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। और इसमें कुछ रहेगा कि हाँ देखो हमने क्लास ऐड कर दी, इनके ऊपर स्टाइल ऐड करना चाहते हो आप स्टाइल भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टाइल लगा देता हूँ, स्टाइल कलर रेड। और जब हम लोग इस तरीके से स्टाइल ऐड करते हैं ना तो आई गेस इसके ऊपर हमें डबल करली ब्रेसेस देने पड़ते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हो कि इसका कलर अभी ग्रीन नहीं हुआ। सो लेट मी चेक ये कलर ग्रीन क्यों नहीं हुआ। पहली बात तो ग्रीन नहीं होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, मैं खुद ही गलत बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे लास्ट में 0 लगा दी थी, तो यहाँ पे देखो अब ये भी कलर चेंज हो गया। आप इसमें कुछ और चीज़ चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर वो रेड कर दिया मैंने। सो अब देखो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ठीक है। सो आप अगर डायरेक्ट स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप नैव बार लिंक ले सकते हो, और आप डायरेक्टली स्टाइल क्लास ऐड करना चाहते हो तो वो तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्लासेस भी ऐड कर सकते हो। सो डेवलपर्स बात करते हैं कि नैव बार के अंदर लिंक को एक्टिव कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों को एक्टिव लिंक के बारे में पता होगा, एक्टिव नैव बार मेन्यू के बारे में पता होगा, नहीं पता तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फटाफट से। देखो लास्ट वाली वीडियो में आपको ध्यान होगा कि हमने होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट के लिए हमने एक छोटा सा नैव बार बना लिया था जो कि परफेक्टली काम भी कर रहा है। होवर पे क्लिक होवर करते हैं ये इसका कलर भी चेंज थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है। अब बात ये आती है कि जब मैं किसी लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अभी के लिए कौन से वाला मेन्यू ओपन हो रखा है। यहाँ पे हमें हेडलाइन से पता चल रहा है। अगर हेडलाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो और डिफरेंट पेजेस हो, सिंपल से पेजेस ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस लिंक को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। जैसे मैं होम वाले पेज के ऊपर, तो होम यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, उसमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा अभी होम वाला पेज ओपन है या फिर अभी अबाउट वाला पेज ओपन है। सो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं यही देखने वाले हैं। 2 तरीके होते हैं। सबसे सिंपल और इजी तरीका होता है हम लोग एक क्लास बनाएं और उसके ऊपर स्टाइल ऐड कर दें। एक होता है एक्टिव लिंक विद स्टाइल, जो स्टाइल टैग होता है ना उसके साथ में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बट राउटर ने दोनों तरीके बताए, मैं आपको दोनों तरीके ही पढ़ाऊंगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले क्लास के साथ में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अब देखो जब जैसे हम लोग नैव बार यहाँ पे बनाते हैं ना, और जब भी हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको क्लिक करके दिखाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो यहाँ पे एक एक्टिव क्लास अपने आप ही ऐड हो जाती है। आप बोलोगे ये कैसे? ये एक्चुअली रिएक्ट राउटर ने एक फंक्शन दिया हुआ है, फीचर दिया हुआ है, फंक्शन नहीं फीचर दिया हुआ है। अब देखो जैसे मैं अबाउट के ऊपर हूँ अभी, ठीक है, तो मैं अबाउट वाला लिंक यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा एक्टिव लिंक है। यहाँ पे एक्टिव एक क्लास बनी हुई है। मैंने यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, बस एक नैव बार लिंक नाम से क्लास बनाई हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो नैव बार लिंक, ये सबके साथ एडेड है, तीनों के साथ में, ठीक है। बट एक्टिव कौन सा? अबाउट वाला, मुझे इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर रखा है। जैसे मैं होम पे के ऊपर क्लिक करूंगा तो होम वाली क्लास है वो एक्टिव हो जाएगी। तो इस क्लास को बस आपको जस्ट स्टाइल देना है। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, CSS वाली क्लास में जाता हूँ, वाली फाइल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ
डॉट एक्टिव, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कलर स्काई ब्लू कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और चाहो तो आप बैकग्राउंड कौन नहीं देता है, बैकग्राउंड नहीं देते हम लोग, ऐसे ही करते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, एक बार इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, हाईलाइट नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई है, लेट मी चेक। अच्छा, इसने यहाँ पे ना इसको वो कर दिया है, ओवरराइड कर दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इजी तरीके के लिए नैव बार क्लास के अंदर जो एक्टिव क्लास है उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अब देखो होम है, ये हो गया। अब मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूं तो ये भी स्काई कलर का हो गया, स्काई ब्लू कलर का हो गया। सो इस तरीके से आप लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हो। कुछ और स्टाइल देना है तो आप लोग इसके अंदर दे सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल आपको करना है ब्लैक करना है अभी के लिए, एक बार के लिए दिखा देता हूँ, स्टाइल बाद में आप करते रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज कर सकते हैं एक्टिव लिंक के साथ में। ये तो है सबसे इजी तरीका। सेकंड तरीके अगर बात करते हो, ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, बट ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आपको वहां पे भी दिखा पाऊँ। इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट। अब देखोगे अब कभी कुछ भी हमारे पास एक्टिव के ऊपर हाईलाइट नहीं हो रहा। वापस यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ना आप एक स्टाइल टैग आपने देखा होगा, स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर हम लोग स्टाइल देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक लिंक को एक्टिवेट करवाना चाहता हूँ, उसको चेक करवाना चाहता हूँ, तो एक यहाँ पे हमें स्पेशल फीचर मिलता है जो कि लिंक बार के अंदर ही होता है। वो ये है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ये एक फंक्शन बन गया, इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है इज एक्टिव, ठीक है, और इसको आपको करवाना पड़ेगा रिटर्न। और इस रिटर्न के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, इसके अंदर होता है बैकग्राउंड कलर, और इसको आप लोग कोई भी कलर दे सकते हो, जैसे कि मैं देता हूं यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्या ये काम कर रहा है, बिल्कुल ग्रीन हो गया, ठीक है। एक ही ग्रीन हुआ, बाकी क्यों नहीं हुए, बिकॉज हमने बाकी वाले जो लिंक्स हैं उनके ऊपर हमने ग्रीन कलर डाला ही नहीं है। बट यहाँ पे एक कैच है, आपको डायरेक्टली ग्रीन नहीं करना है, यहाँ पे चेक करना है अगर इज एक्टिव है तो ग्रीन हो, अदरवाइज लेट से कि इसके अंदर कोई भी कलर ना हो। इज एक्टिव क्वेश्चन मार्क, और बाद में आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि रेड डाल दिया आपने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये रेड है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ग्रीन हो गया, बिकॉज अभी एक्टिव हो गया। बट बाकी क्यों नहीं हुए, क्योंकि बाकी के ऊपर हमने अब तक स्टाइल लगाया नहीं है, ठीक है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और इस स्टाइल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और बाकी सबके साथ में डाल देता हूँ इसको, और सेम मैं लास्ट के साथ भी कर देता हूँ। थोड़ा लंबा सिंटेक्स है इसलिए मैं सबके साथ में डाल रहा हूँ इसको। वापस आता हूँ, देखो अब होम एक्टिव है, अब अबाउट एक्टिव है, अब होम एक्टिव है, ये सही काम कर रहा है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा नहीं चलेगा, बिकॉज कॉन्टैक्ट पे हमने इसको होम के ऊपर रीडायरेक्ट करवा रखा है, तो इसीलिए होम वाला अपने आप ही रिडायरेक्ट हो जाएगा। अबाउट के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे करूंगा होम के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे होम वाला पेज, और होम अपने आप एक्टिव हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। सो आप मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको कौन सा वाला तरीका पसंद आया। इसको थोड़ा सा हम लोग तरीके से करते हैं। ये हमने ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं कलर लगाता हूँ, ना कि बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्काई ब्लू। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नन भी डाल सकते हो, ब्लैंक डालोगे आई गेस तब भी काम करना चाहिए इसको। सो अब देखते हैं ये काम कर रहा है। होम के ऊपर, अबाउट के ऊपर, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो होम पे आ जाएगा, बिकॉज होम पेज एक्टिवेटेड है। सो इस तरीके से आप लोग चाहो तो यहाँ से एक एक्टिवेट कर सकते हो लिंक को, या फिर आप लोग क्लास भी बना सकते हो, ठीक है। हाय डेवलपर्स, रिएक्ट राउटर 6 के पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सर्च पैरम हुक होता क्या है। सो एक तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये जो सर्च पैरम हुक है ये रिएक्ट जेएस का तो नहीं है, नहीं, ये रिएक्ट राउटर का हुक है। कुछ लोगों को लगता है कि हुक्स बस रिएक्ट जेएस ही देती है, नहीं, जो इसके पैकेज होते हैं ना, जैसे रिएक्ट राउटर हो गया और बहुत सारे पैकेज होते हैं, उनके खुद के भी अपने हुक्स होते हैं। सो सर्च पैरम जो हुक है ये रिएक्ट राउटर का हुक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर्च पैरम हुक है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, इसका एग्जांपल देखेंगे, और साथ में ना इसके एक और चीज होती है सेट सर्च पैरम, ये क्या होती है, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, सारी चीजें देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन आता है कि सर्च पैरम हुक है क्या। देखो
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब डाटा आता है ना, तो कई बार तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जैसे मैं इस पैनल पे करता हूं तो यहाँ पे इस तरीके से डाटा आता है हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली पैरामीटर बोल देते हैं, पैरम्स बोल देते हैं। बट कई बार डाटा आता है हमारे पास क्वेरी पैरम की फॉर्म में, जैसे कि फिल्टर, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से प्राइस, और यहाँ पे आ जाता है प्राइस 10, इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे ही कर दिया। कई बार आता है कि लेट्स से एज, कुछ भी फिल्टर लगाने होते हैं या फिर कुछ भी डाटा पास करना होता है हमें जब क्वेरी पैरम की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और उस क्वेरी पैरम को जब आपको इस पेज के ऊपर कोड में एक्सेस करना होता है तब हम लोग यूज करते हैं सर्च क्वेरी पैरम, ठीक है। कैसे करते हैं अब मैं आपको बताता हूं। सो फिल्टर वाला पेज है, मैं यहां पे जाता हूं सबसे पहले, और यहां पे इंपोर्ट करूंगा सर्च पैरम हुक को। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और मैं यहां पे लिख देता हूं सर्च पैरम हुक, और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इस तरीके से लिखते हैं यूज सर्च पैरम, बिकॉज किसी भी हुक के आगे यूज अपने आप बाय डिफॉल्ट लगा ही होता है। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे यूज करूंगा। अब ये ना जैसे रिएक्ट जेएस की स्टेट होती है ना, वैसे ही एग्जैक्टली सेम यूज होता है। मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट, इसके अंदर दो पैरामीटर रहेंगे, एक तो होगा जो मर्जी ले लो आप, मैं यहाँ पे लूंगा सर्च पैरम, और एक आएगा सेट सर्च पैरम। पैरम्स लेते हैं बिकॉज मल्टीपल पैरामीटर भी हो सकते हैं, सिंगल नहीं होता, सिंगल भी हो सकता है बट मल्टीपल भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको किस में से निकालोगे, यूज सर्च पैरम में से, ये एज अ फंक्शन यूज होता है इस तरीके से। अब आपके पास लेट्स से कि आपने यहाँ पे एज डाल दिया कि एज जिसकी 10 है ये निकाल के लेके आना है हमें यहाँ पे। सो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे करेंगे console.won, और यहाँ पे लिखूंगा सर्च पैरम डॉट गेट, और इसमें डाल दूंगा मैं एज। और अब हमें देखते हैं क्या मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 आ गया। अगर ये एज मेरे पास 30 होती तो यहाँ पे भी ये भी आ जाती। अब एक के साथ साथ कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि एक पैरामीटर एज हो गया एंड कुछ और भी हो गया, लेट्स से कि सिटी, एंड सिटी हो गया लेट्स से नोएडा। तो हम सिटी कैसे एक्सेस करेंगे, ये भी आप कर सकते हो इजीली। बस जैसे आपने यहाँ पे सर्च पैरम में एज करा, यहाँ पे लिख सकते हो सिटी, और आपको यहाँ पे सिटी मिल जाएगी, देखो नोएडा आ गया। अब इसको आप लेट्स से यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इनको ना किसी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट वगैरह में ले सकते हो। कॉन्स्ट एज इज दिस एंड कॉन्स्ट सिटी इज दिस, और सिटी यहाँ पे लिख देते हैं। और बाद में आप यहाँ पे कर सकते हो माई एज, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ, H3 टैग ले लेता हूँ, थोड़ा सही रहेगा, H3 टैग, और यहाँ पे लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे आ जाएगा एज, एंड सेम एक और H3 ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं सिटी इज, माउस काम नहीं कर रहा आज, एनीवेज सिटी इज सिटी। एंड अब देखते हैं हमारे पास एज और सिटी यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सर्च पैरम वाला हुक जो होता है, जो हमने यहाँ से, इसका एक्चुअल यूज में क्या था, क्वेरी पैरम से डेटा को निकाल के लेके आना। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने आपको बताई, सेट सर्च पैरम। ये क्या है, देखो ये ना किसके काम आएगा, आपको कुछ पैरामीटर यहाँ पे अपने आप सेट करने हैं, जैसे कि आपने एज या फिर सिटी इस पेज से सेट करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ सेट एज इन क्वेरी पैरम्स, ठीक है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट लगा देता हूँ। क्लिक इवेंट के अंदर यहाँ से मैं इवेंट निकालूंगा, और बाद में आप यहाँ पे यूज करोगे सेट सर्च पैरम, और ये एक ऑब्जेक्ट लेता है अपने आप में एज, और एज में यहाँ पे लगा दूंगा मैं अच्छा यहाँ से इवेंट तो मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है एज, बिकॉज ये कुछ इनपुट फॉर्म तो है नहीं जो टारगेट निकालूंगा, डायरेक्टली पुट कर देता हूँ 40। एंड अब देखता हूँ कि मेरे पास क्या होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे एज है, देख सकता हूँ 40 सेट हो चुकी है। अब लेट से ये 20 है, यहाँ पे फिर 30 है, और जैसे मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ ये फिर से 40 हो गई। सेम चीज आप इनपुट बॉक्स के साथ भी कर सकते हो। लेट से कि मैं एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पे,
और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो पहले से सेट हो रखे हैं वही सेट होंगे, कुछ और भी हो सकता है। मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, टाइप इसका मैं ले लेता हूँ लेट्स से टेक्स्ट, और इसके ऑन चेंज के ऊपर मैं कुछ परफॉर्म करता हूँ, ऑन चेंज, एंड ऑन चेंज पे जो मैं सेट करूंगा वो मैं करता हूँ लेट्स से कलर, या फिर टेक्स्ट सर्च कर देता हूँ ना, मैं टेक्स्ट सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और टेक्स्ट यहाँ पे इवेंट से निकल के आएगा। सेट टेक्स्ट मैंने इस तरीके से लिख दिया, इंक्वायरी पैरम, और यहाँ पे भी अच्छा इसको हम लोग डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं ऐसे। थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं डालता हूँ प्लेस होल्डर के अंदर, प्लेस होल्डर, एंड हियर वी गो। ठीक है, अब यहां से हम लोग इवेंट निकालेंगे और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हमारे यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब देखते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे हमारी एज सेट हो जा रही है, आपने देख ही लिया है। अच्छा, और अब मैं लेट से कि यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, टेक्स्ट करता हूँ हेलो, तो यहाँ पे देखो अब टेक्स्ट है ना, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एज हो गया। अब दोनों सेलेक्ट करने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को यहाँ पे एक फंक्शन में डाल लो और बाद में एक साथ उनको मर्ज करके डाल सकते हो। जैसे कि आपने एक ये डाल दिया, उसके साथ में आप कुछ और भी डाल सकते हो, एज मैं बता, एज आपने डाल दी यहाँ पे 10। ठीक है, और अब वापस आते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसमें कुछ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो एज भी अपने आप सेट हो गई। ठीक है, तो अगर आप दोनों एक साथ करना चाहते हो तो वो भी इस तरीके से भी कर सकते हो, कोमा के साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट डेवलपर। रिएक्ट राउटर 6 के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोग्रामेटिकली हम लोग नेविगेशन किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो, अब तक आप लोगों ने देखा होगा एक लिंक के ऊपर क्लिक करने के ऊपर हम लोग एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर स्विच कर लेते हैं, या फिर हम लोग रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि गो टू अबाउट पेज के ऊपर जाते हैं, या फिर मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर जाता हूं तो ये होम वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। ये सारी चीजें देख ली, बट बहुत बार ऐसा होता है एक एप्लीकेशन के अंदर एक बटन के क्लिक के ऊपर हमें नेविगेट करवाना होता है। वो किस तरीके से करवा सकते हैं वही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग दो बटन देखेंगे ताकि दो अलग अलग तरीके से मैं आपको बता सकूं किस तरीके से हम लोग नेविगेट करवा सकते हैं। डायरेक्टली एक क्लिक के ऊपर नेविगेट कैसे करवा सकते हैं ये बताऊंगा। एक फंक्शन के ऊपर, एक ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर फंक्शन कॉल करेंगे और उस फंक्शन के अंदर से हम लोग नेविगेशन किस तरीके से करवा सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और कंडीशनल नेविगेशन किस तरीके से हो सकती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी आएंगे, और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हो तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे होम पेज है ना, इसके ऊपर दो बटन्स बनाता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ होम पेज के ऊपर, बाकी सारे पेजेस मैं बंद कर देता हूँ, उनकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ सबसे पहले मैं, और जैसे मैं इस बटन बनाता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू अबाउट पेज। ठीक है, और सिमिलरली मैं एक और बटन बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ गो टू फिल्टर पेज। इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो कि मुश्किल हो, हमने ये हजारों बार करा होगा, आप लोग देख भी सकते हो। स्पेस देना है तो यहाँ पे आप BR टैग वगैरह दे सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। पे BR टैग लगा लेता हूँ मैं। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पे एक BR टैग और लगा लेता हूँ ना, ताकि थोड़ा सा ये अच्छा दिखे। अब आप देख सकते हो एक लिंक है और नीचे दो बटन है। सो अब मुझे नेविगेट करवाने के लिए ऑन क्लिक के ऊपर सबसे मुझे पहले क्या चाहिए, इसके अंदर एक हुक होता है यूज नेविगेट। ये रिएक्ट राउटर डोम का हुक है, रिएक्ट JS का नहीं है। कहीं आप इसको रिएक्ट JS लाइब्रेरी से इंपोर्ट करने लगे हो। यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ नेविगेट, और ये बेसिकली यूज हुक का यूज करेगा। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन क्लिक लेता हूँ और इस ऑन क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पे नेविगेशन को कॉल करता हूँ, नेविगेट वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ जो भी मुझे पास करना हो। जैसे कि मैं यहाँ पे गो टू अबाउट अस पेज है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो आप अबाउट वाले पेज के ऊपर जा रहा है। वापस आता हूँ, फिल्टर वाला भी काम नहीं कर रहा बिकॉज फिल्टर वाले के ऊपर कोड हमने नहीं लगाया। और सेम मैं यहाँ से ऑन क्लिक उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ अबाउट के ऊपर, यहाँ पे डाल देता हूँ फिल्टर।
और अब देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं अगर अबाउट वाले के ऊपर कॉल करता हूँ तो अबाउट वाला जाता है, फिल्टर पे जाता हूँ तो हमारा फिल्टर वाला पेज ओपन हो गया। ये एक बटन के ऊपर सिंपल तरीका होता है। अब देखो लिंक्स हमारे पास काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि कॉमन फंक्शन बना लें, उस फंक्शन के अंदर हम लोग ये नेविगेशन वाला काम कर लें, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक सिंपल फंक्शन कॉल करता हूँ, नेव टू पेज, ऐसा कुछ फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। जो भी आप बनाना चाहो वो बना सकते हो, ठीक है। और सेम मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, इसके अंदर से मैं राउट निकाल देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे आपको कंडीशनल राउटिंग भी पता चल जाएगी कि आप किस तरीके से कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट और ये राउट लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट वॉन करवा सकता हूँ, या फिर कंसोल डॉट वॉन करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे नेविगेट करवा देता हूँ। नेविगेट किसके अंदर, कहाँ पे करवाएंगे नेविगेट हम लोग, अबाउट वाले पेज के ऊपर। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और अब मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अभी भी आप देख सकते हो अबाउट वाले पेज के ऊपर जा रहा है। जब मैं फिल्टर वाले पे क्लिक करता हूँ तब भी अबाउट वाले के ऊपर जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने एक ही राउटिंग दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, दोनों सेम फंक्शन से। तो पहले कंडीशनल देख लेते हैं। अब लेट से मैं आप लिख देता हूँ x इक्वल टू ट्रू, और इस कंडीशन के ऊपर मैं जस्ट एक सिंपल सी कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर x ट्रू है तो नेविगेट कर जाए ये अबाउट के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। एल्स अगर ये फॉल्स है तो ये नेविगेट कर जाए फिल्टर वाले के ऊपर। सो अब ये किसके ऊपर जाएगा, अबाउट के ऊपर। सो मैं इसको हार्ड कोड कंडीशन दे रहा हूँ, वापस से गया फिल्टर के ऊपर जाता हूँ या फिर मैं अबाउट के ऊपर, किसी पेज पे क्लिक करता हूँ ये मुझे अबाउट वाले पेज के ऊपर लेके जाता है। अब मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ अभी के लिए, और अब मुझे किसके ऊपर लेके जाएगा, सिंपली फिल्टर वाले पेज के ऊपर। ये देखो फिल्टर वाले पेज के ऊपर लेके चला गया दोनों कंडीशन में। तो इस तरीके से आप चाहो तो कंडीशनल राउटिंग भी बना सकते हो। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे जस्ट एक एक्स वेरिएबल टाइप का ले लिया है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, स्टेट, प्रोप, जो भी आपको ठीक लगे वो चीज़ ले सकते हो। अच्छा, इसका एक और सिंपल तरीका हो सकता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जो राउट है ना वो यहाँ से पास कर दो। मैं यहाँ से एक वेरिएबल के थ्रू पास कर देता हूँ, स्लैश अबाउट एंड स्लैश फिल्टर। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ URL, और URL में डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और आप देखोगे जिस पे मैं क्लिक करूँगा ये वहीं पे जाएगा। मैं फिल्टर पे जाता हूँ तो ये फिल्टर पे लेके चला गया, और अबाउट के ऊपर जाता हूँ तो मुझे अबाउट के ऊपर लेके चला गया। इस तरीके से आप लोग चाहे कंडीशनल राउटिंग समझ लो, नेविगेशन ऑन फंक्शन कॉलिंग, नेविगेशन ऑन क्लिक, ये हमने सारी की सारी चीज़ें देख ली हैं। क्वेश्चंस किस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे कंडीशनल राउटिंग पूछी जा सकती है, और ये पूछा जा सकता है कि आप लोग फंक्शन के ऊपर क्लिक, एक इवेंट के ऊपर या फिर एक बटन के क्लिक के ऊपर जब आपको नेविगेट करवाना होगा तो आप लोग कौन सा हुक यूज करोगे, या फिर आपको बोल सकते हैं कि रिडायरेक्ट करवाना हो तो कौन सा हुक यूज करोगे। तो आप बोलोगे कि हम लोग यूज करेंगे यूज नेविगेट, जो आपने यहाँ पे यूज करा है। हाय डेवलपर, रिएक्ट राउटर के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं नेस्टेड राउटिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा नेस्टेड राउटिंग होती क्या है। कुछ हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे नेस्टेड राउटिंग के लिए, कुछ हमें राउट्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे। थोड़ी वीडियो लेंथी रहेगी ये, बिकॉज हमें काफी सारे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, राइट। बिकॉज एक दो कंपोनेंट के साथ में आपको समझ में नहीं आएगी नेस्टेड राउटिंग, 4-5 कंपोनेंट में एटलीस्ट चाहिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हो तो। मैंने एक एग्जाम्पल बना के रखा है ताकि मैं आपको नेस्टेड राउटिंग समझा सकूं, ठीक है। थ्योरेटिकली बात करें नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, एक राउट बना के उसके अंदर एक और राउटिंग डिफाइन करना बेसिकली नेस्टेड राउटिंग होती है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, आपको अब समझ में आ जाएगा। देखो मेरे पास यहाँ पे होम पेज है, यहाँ पे इसके साथ में कोई अंदर की राउटिंग नहीं है। मैं कंपोनेंट वाले पेज के ऊपर जाता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको 3 लिंक दिखेंगे, कंपनी, चैनल और अदर। जब मैं चैनल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक तो बाहर वाली राउटिंग चल रही है, कॉन्टैक्ट वाले आप देख सकते हो, एक इसके अंदर वाली राउटिंग चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद में, ठीक है। चैनल वाला पेज ओपन हो गया, कंपनी वाला अदर हो गया। तो ये है क्या, हमारी एक ऊपर वाली राउटिंग है मेन राउटिंग, और एक उसके अंदर एक और राउटिंग है, तो ये होगी नेस्टेड राउटिंग, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग एक चीज के अंदर कोई इंटरनली कोई पार्ट बनाते हैं ना, तो उसको हम लोग नेस्टेड बोल देते हैं। जैसे कि एक लूप के अंदर जब हम अंदर वाला लूप बनाते हैं उसको बोल देते हैं नेस्टेड लूप। जब हम लोग एक कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट बनाते हैं तो क्या बोल देते हैं उसको, नेस्टेड कंपोनेंट। इसी तरीके से हम लोग राउटिंग के अंदर जब हम एक और राउटिंग बना देते हैं तो उसको बोलते हैं
नेस्टेड राउटिंग। आपको समझ में आ गई होगी। अब जो ये पहले वाला कोड है इसको डिलीट करके फ्रेश बनाऊंगा सारा का सारा कोड, ठीक है। सो मैंने सारा कोड डिलीट कर दिया। अब आपको ये मिलेगा कि कॉन्टैक्ट वाला पेज भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता है। अबाउट वाला पेज चल रहा है, फिल्टर वाला पेज चल रहा है, जैसे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये होम के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो मैं अभी के लिए 4 पेजेस बनाऊंगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक कॉन्टैक्ट वाला पेज रहेगा जो हमारी मेन कॉन्टैक्ट के क्लिक होने पे खुलेगा। उसके बाद में कंपनी, चैनल और अदर्स, जो हमने 3 पेज देखे थे वो वाले पेजेस बनाऊंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं एक एक करके। सो मैं राउट्स बनाता हूं कंपोनेंट के अंदर। सबसे पहला मेरा राउट बनेगा, कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट बना देता हूँ contact.js, ठीक है, ताकि फटाफट से मैं इसको लिख पाऊँ। उसके लिए मैं यहाँ से फिल्टर को कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं हमें। यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ से सब कुछ हटा देंगे और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी, यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कंसोल वगैरह भी हटा दी, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे फिल्टर जो लिखा हुआ है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ कॉन्टैक्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे H2 लेके लिख देता हूँ here we have some other business, ठीक है। आप जो मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंने बस एक बार के लिए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सो ताकि हम लोग यहाँ पे लिंक दे सकें इन बिजनेसेस के। और अब क्या करते हैं, जैसे हमने एक कंपोनेंट बना दिया, सेम इसी तरीके से एक और कंपोनेंट बनाता हूँ channel.js और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे चैनल पेज, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल पेज, ठीक है। एंड इसको मैं कॉपी करके फटाफट से 2 चीज़ें और बनाता हूँ, company.js पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं कंपनी लिख देता हूँ एंड कंपनी पेज एंड कंपनी। आप मैं इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह बाद में करूँगा, अभी नहीं कर रहा बिकॉज टाइम मैं कम से कम टाइम में इस वीडियो कंप्लीट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक और पेज other.js, यानी कि जो 2 मेन बिजनेस हो गए, कंपनी एंड चैनल, और उसके बाद में कुछ अदर बिजनेस हैं तो वो भी अदर पेज एंड अदर, ठीक है। अब हमारे सारे के सारे पेजेस परफेक्टली बन चुके हैं। एंड अब मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट के ऊपर। अच्छा, अभी भी हमने इसके लिए लिंक बनाया नहीं है कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। सो अब मैं ऐप वाले के ऊपर जाता हूँ, सबसे पहले app.js के ऊपर। और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, अच्छा इसका राउट बना ही नहीं है कॉन्टैक्ट वाला। सो कॉन्टैक्ट वाला राउट बनाता हूँ मैं, राउट, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाथ, कि किस पाथ के ऊपर होगा, ये होगा कॉन्टैक्ट के ऊपर ओपन होगा। एलिमेंट कौन सा रहेगा इसके अंदर, अच्छा एक तो यहाँ पे स्लैश डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और किस एलिमेंट के ऊपर ओपन होगा, ये यहाँ पे ओपन होगा कॉन्टैक्ट वाला। ये ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया अपने आप ही, ग्रेट। और अब मैं इसके सामने इसको एक कंपोनेंट के जैसे ट्रीट करके बनाता हूँ। अब आप देखोगे कि जैसे मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर जाता हूँ तो कॉन्टैक्टस वाला पेज भी आ गया हमारे पास, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने 3 पेज बनाया ना, इसके अंदर ओपन हो, उनके राउट्स अलग से नहीं बनने चाहिए, कॉन्टैक्ट के अंदर बनने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर जाएंगे। हम लोग कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर गए और यहाँ पे मैं कुछ लिंक्स बना देता हूँ। ध्यान रखना आपको यहाँ पे लिंक्स बनाने हैं बस, ठीक है। मैंने लिंक बनाया, लिंक के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी, ठीक है। एंड मैं डाल देता हूँ 2, यानी कि किस लिंक के ऊपर ओपन होगा, ये कंपनी, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं कि क्या ये परफेक्टली बन गया है, बिल्कुल बन गया है। मैं यहाँ पे सेम इसी तरीके से 2 लिंक और देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ चैनल, एंड ये चैनल लिंक के ऊपर ओपन होगा। लिंक्स अभी मैंने भी बनाए नहीं है, राउट्स नहीं बनाए, बस लिंक में बता रहा हूँ। यहाँ पे अदर के ऊपर क्या ओपन होगा,
ये अदर कोई भी चीज़ हो गई तो ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इन लिंक के ऊपर अगर हम क्लिक करके देखते हैं तो होम के ऊपर पहुंचा देगा, बिकॉज अभी के लिए ये वाले लिंक्स बने हुए नहीं है। और होम के ऊपर काफ़ी टाइम आपके पहले आपको ध्यान होगा हमने रिडायरेक्ट करवाया था 404 पेज वाला कोड हमारा भी चलता आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, app.js के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसके अंदर राउटिंग डिफाइन करता हूँ। जो तीनों पेज है हमारा, कंपनी, चैनल और अदर के लिए, इसके राउट्स पैरेलली डिफाइन नहीं करनी है जैसे हमने यहाँ पे पैरेलली डिफाइन कर रखे हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, ये कमेंटेड कोड है ठीक है। सो इसके पैरेलल नहीं करने से हमने यहाँ पे राउट्स बना रखे हैं। इसके अंदर नेस्टेड राउट ही बनाने हैं कॉन्टैक्ट वाले के अंदर ठीक है। सो स्लैश लगा देता हूँ मैं, बिकॉज इसके अंदर ही रहेंगे जो राउट्स होंगे, इसके ऊपर ही ओपन होंगे। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा राउट और उसको मैं इसको अंदर ही बंद कर देता हूं। यहां पे डालूंगा पाथ, और पाथ के अंदर क्या रहेगा, कंपनी ठीक है। और कंपनी के ऊपर बाद में क्या डालूंगा यहाँ पे, एलिमेंट की, एलिमेंट कौन सा ओपन होगा, एलिमेंट इसके ऊपर कौन सा ओपन होगा, कंपनी वाला। ये ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया और अब हम इसको टैग बना देंगे। ठीक है, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, मैं कंपनी पे क्लिक करता हूँ, बट देखो राउट तो चेंज हो गया। यहाँ पे होम पे राउट वगैरह चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आता हूँ, बाकी सब तो नहीं चल रहे बिकॉज हमने कंपनी वाला डिफाइन करा तो कंपनी वाला चल रहा है, बट कुछ दिखा नहीं यहाँ पे। रीजन बीइंग आपको यहाँ पे एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कॉन्टैक्ट के अंदर, वो है आउटलेट। आपको यहाँ पे टैग बनाना पड़ेगा आउटलेट का, और ये किससे अपने आप इंपोर्ट हो गया, आपने देख लिया होगा ऊपर यहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से। अब हम देखते हैं, फिर भी होम के ऊपर आता हूँ, कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर आता हूँ, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है। जैसे ही मैं कंपनी पे क्लिक करूंगा तो कंपनी यहाँ पे आ चुकी है, कंपनी पेज जो हमने यहाँ पे लिखा था ठीक है। अब कंपनी पेज ये था ना, इसमें चाहो तो कुछ छोटा आप लिखना चाहो, जैसे कि आप पी टैग लगाना चाहते हो, दिस इज माई कंपनी इन्फो। इसको स्पेलिंग ठीक कर देता हूं मैं, ENY कंपनी इन्फो। एंड आप देख सकते हो ये पूरा पेज आ रहा है ठीक है। कॉन्टैक्ट पे आया, कंपनी पे क्लिक करा, कंपनी वाला पेज ओपन हो और यहाँ पे दिस इज माई कंपनी इन्फो आ गया। सेम इसी तरीके से जो तुम्हारे दो पेजेस हैं उसको भी हम ओपन करवा सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस दो राउट्स और डिफाइन करने हैं। ये आ जाएगा चैनल के लिए, चैनल इंपोर्ट हो गया एंड चैनल राउट पे जाएगा। उसके बाद में अदर, एंड यहाँ पे हम लोग इसका राउट भी डाल देंगे अदर। अब यहाँ पे आते हैं वापस, कंपनी पे क्लिक करते हैं, कंपनी वाला पेज, चैनल पे यूट्यूब चैनल पेज एंड अदर पेज ठीक है। सो इस तरीके से आपकी कॉन्टैक्ट के ऊपर अदर इसकी राउटिंग बन चुकी है। इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड राउटिंग। कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो डेवलपर्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं यूज लोकेशन होगी रिएक्ट राउटर के अंदर। जब भी आप एक राउट से दूसरे राउट के ऊपर जाते हो और ये चेक करते हो कि इस राउट के अंदर मुझे क्या क्या मिला है, जब आप उस राउट को लोड करते हो तो आप लोग यूज कर सकते हो यूज लोकेशन हुक। और भी हैं जैसे कि यूज पैरम हो गया, यूज सर्च पैरम हो गया, बट वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट की कीज नहीं देते हैं हमें। यूज लोकेशन हमें सारा का सारा डाटा दे देता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मैं अबाउट के ऊपर गया और अबाउट के ऊपर मैंने अनिल पे क्लिक कर दिया, तो अब अनिल पेज के ऊपर अबाउट राउट से क्या क्या डाटा गया है, कुछ स्टेट गई है, कुछ पैरम्स गए हैं, सर्च क्वेरी गई है, हैश गया है, सारी की सारी चीजें हमें मिल सकती हैं यूज लोकेशन से ठीक है। तो सबसे पहले इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद में इसके ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। पैरम्स पास करके दिखाऊंगा, स्टेट, हैश, सर्च। आपको पता नहीं होगा स्टेट और हैश क्या होता है, ये मैं आपको बता दूंगा। इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बनते हैं। इसके अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आप लोग स्टेट कैसे पास करोगे, यूज लोकेशन का हुक क्या है, हैश क्या होता है, पैरम्स कैसे पास करोगे, सारी की सारी ऑब्जेक्ट की डिटेल कैसे गेट करोगे जब आप राउट चेंज करते हो तो ठीक है, ये बनते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हो तो इसकी रिएक्ट राउटर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज रिएक्ट राउटर न्यू टॉपिक है और इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी काफी सारे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यूज लोकेशन को यूज कैसे करना है। दो तीन राउट में यूज करके दिखाऊंगा, एक राउट से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह पे हम लोग सारा डाटा पास नहीं कर रहे। दो तीन जगह यूज करके बताऊंगा, आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले मैं होम पेज के ऊपर जाता हूं और यहीं पे हम लोग यूज करके देखते हैं यूज लोकेशन। और जब भी हम लोग यूज करेंगे ना तो हमें कंसोल ओपन करना पड़ेगा ताकि हम लोग डाटा कैसे पास हो रहा है ये चीजें चेक कर पाएं।
सो मैं यहाँ पे सारे के सारे राउट्स को क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे जाता हूँ मैं होम कंपोनेंट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा यूज लोकेशन को। एंड इसको यूज कैसे करना होता है, जैसे कि हुक है, और हुक हम लोग कैसे यूज करते हैं, कोई कॉन्स्ट ले लो, इसका कुछ नाम रख लो, जैसे कि मैंने लोकेशन रख लिया, और इसके अंदर यूज लोकेशन को असाइन कर दो फंक्शन बना के। इजी है। अब इसको आप चेक करो, कंसोल डॉट लॉग कर लो या कंसोल डॉट वॉन कर लो, आपकी मर्जी है। मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं, और इसमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। लोकेशन में जाएंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखो हमें क्या क्या चीजें मिली। हैश नल मिला, की, पाथ और सर्च स्टेट, सब कुछ ऑलमोस्ट नल मिल रहा है। की क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। ये आपको हर जगह पे यूनिक मिलेगी। जब भी आप एक राउट से दूसरे राउट के ऊपर जाते हो तो एक यूनिक की जनरेट होती है उस राउट की, ये होती है की, ठीक है। कि यूनिक की कह सकते हो, फिर एक यूनिक कोड कह सकते हो, वो जनरेट होता है, उसको हम लोग की बोलते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, और ये हर बार न्यू मिलती है। आप जैसे कि अबाउट के ऊपर जाओगे, कॉन्टैक्ट के ऊपर जाओगे, तो हर बार आपको न्यू मिलेगा, ठीक है। अब हैश क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा, बट अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको ब्लैंक मिल रही हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको ब्लैंक मिल रही हैं। क्यों? बिकॉज होम है, और होम के ऊपर क्या होता है, पाथ नेम बिल्कुल ब्लैंक होता है। सर्च पैरामीटर हम लोग कुछ पास कर नहीं रहे, स्टेट में कुछ भी नहीं पास कर रहे। सो यहाँ पे मैंने आपको ब्लैंक पैरामीटर दिखा दिया। अब इसके अंदर डाटा आता कहां से है ये देख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग कुछ क्वेरी पैराम भेजोगे, यहां से आपने भेज दिया लेट्स से एज इक्वल टू 10। अब आप यहां पे देखोगे, इसको ओपन करके यहाँ पे सर्च के अंदर क्या आ गया, एज इक्वल टू 10, ठीक है। अब और बात कर लेते हैं, इसके अंदर हैश कैसे भेजेंगे। हैश भेजने का सिंपली मतलब होता है, इस तरीके से करके आपने 100 भेज दिया यहाँ पे, और अब आप चेक करोगे यहाँ पे हैश आ गया। हैश भी एक तरीके से राउट का टाइप होता है, आप लोग हैश राउट्स बना सकते हो और यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे जैसे कि हैश बन गया ना, इसको आईडी भी बोल देते हैं कि एक आईडी के ऊपर जंप कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग हैश यहाँ पे पास कर सकते हो। सर्च बता दिया, पाथ नेम बता दिया, पाथ नेम हमें ब्लैंक दिख रहा है, तो मैं इसको एक और पैरामीटर में यूज करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसके अभी के लिए मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, और मैं जाता हूँ यहाँ पे यूजर नाम से एक राउट बना होगा। यहाँ पे काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेके आ रहा हूँ, और यूज लोकेशन में यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ग्रेट। एंड अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर, अबाउट के ऊपर जाऊंगा। अबाउट के ऊपर मैं जाता हूँ अनिल के ऊपर। जैसे ही मैं अनिल के ऊपर गया, पहले तो इसने मुझे दे दिया पाथ नेम, ठीक है, बिकॉज पाथ ये बन रहा था। की उसी तरीके से यूनिक आ गई। सर्च के लिए कुछ है नहीं, तो सर्च के लिए मैं कुछ डाल देता हूँ। लेट्स से कि मैंने डाल दिया यहाँ पे कंट्री, लेट्स से इन आई एन डाल दिया मैंने। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे की डिफॉल्ट क्यों आ गई, बिकॉज हमने इसको रिफ्रेश करा। अगर रिफ्रेश नहीं करते, किसी दूसरे पेज से आता तो एक एग्जैक्टली की लेके आता, अदरवाइज डायरेक्टली रिफ्रेश करते हैं तो हमें ये डिफॉल्ट की दिखा देता है। पाथ नेम देख सकते हो, यहाँ पे सर्च देख सकते हो, और हैश भी आप लोग चाहो तो पास कर सकते हो। मैं हैश भी यहाँ से पास करके दिखा देता हूँ आपको, हैश 20 या फिर कुछ भी पास कर लो इसके अंदर। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे, अच्छा, हैश अगर लगाते हैं ना तो फिर इस तरीके से कंट्री कोड नहीं आता, तो आपको हैश भी इस तरीके से दिख गया और कंट्री कोड भी आपको इसके अंदर ही मिल गया, ठीक है। सर्च के अंदर कुछ आया नहीं, अगर सर्च इसको मैं हटा देता हूँ ना, तो आपको यहाँ पे ये चीजें सर्च के अंदर मिल जाएंगी। अब बात आती है स्टेट। स्टेट कैसे पास कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये एक मेजर चीज रहती है, बाकी सारी में चीजें ऑलमोस्ट देख ली हैं। ऑलराइट, सो स्टेट क्या होती है, मान लो एक राउट से दूसरे राउट के ऊपर आपको कुछ डाटा सेंड करना है। जैसे कि अभी अबाउट के ऊपर हो, अबाउट के ऊपर कुछ डाटा है, वो आपको भेजना है अनिल, पीटर या फिर ब्रूस के साथ में। एक तो चीज होती है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे भेज सकते हो, बट इसके अंदर क्या आएगा, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा आ सकता है। यहाँ पे एक की भेज सकते हो आप, जैसे ब्रूस उसका नाम हो गया, आईडी होगा, वो भेज सकते हो, बट एक ऑब्जेक्ट भेजना हो तो वो नहीं भेज सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, मैं जाता हूँ अबाउट वाले पेज के ऊपर, और मैं यहाँ पे जैसे कि अनिल है, इसको कुछ डाटा भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टेट। और स्टेट के अंदर कुछ डाटा, जैसे कि नेम अनिल सिद्धू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके ऊपर क्लिक करके कि क्या हमें स्टेट में कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। मैं अनिल पे गया और यहाँ पे आके देखता हूँ कि मुझे अनिल में क्या मिला, नहीं अनिल में नहीं, स्टेट में क्या मिला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ और डाटा भेजना हो, जैसे कि इसके साथ साथ मैं एज भी भेज देता हूँ। एज इज लेट्स से 27। वापस से आता हूँ मैं यहाँ पे, अबाउट के अंदर जाऊंगा, अनिल पे जाऊंगा,
और अब आप देखोगे यहाँ पे एज भी आ गया। तो जब आपको बहुत सारा डाटा सेंड करना होता है तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप स्टेट के अंदर हार्ड कोड डाटा ही भेजो, इस कंपोनेंट के अंदर स्टेट है, कंपोनेंट स्टेट होते हैं ना जो यूज स्टेट करके यूज करते हैं, या फिर कोई प्रोप्स है वो भी आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, कोई भी लॉजिकल चीज यहाँ पे फंक्शंस वगैरह भी सेंड कर सकते हो। सो ये था यूज लोकेशन के बारे में। आपको नहीं देखा, काफी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं जब एक राउट से दूसरे राउट के ऊपर मूव करते हो। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थर्ड डेवलपर रिएक्ट राउटर के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटेक्टेड राउट के बारे में। प्रोटेक्टेड राउट कोई फीचर नहीं है रिएक्ट राउटिंग का, ये एक लॉजिकल पार्ट रहने वाला है। इसके अंदर करते क्या है, हम लोग एक लॉजिक बनाते हैं, उस लॉजिक के बेस पे हम लोग कुछ राउट कुछ पेजेस को यूजर की एक्सेस कर देते हैं। मान फीचर बना रहे हो और नहीं आप कोई भी अपनी वेबसाइट का या फिर वेब ऐप का पेज शो नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टेड राउटिंग यूज कर लोगे। उससे क्या होगा कि जब भी यूजर कोई पेज एक्सेस करने की कोशिश करेगा और वो लॉगिन नहीं है तो आप एक स्पेसिफिक लॉगिन वाले पेज के ऊपर या फिर साइन अप वाले पेज के ऊपर उसको रिडायरेक्ट कर दोगे ताकि वो लॉगिन करने के बाद ही उन पेजेस को एक्सेस कर पाए, पहले ना कर पाए। ठीक है, ये फीचर काफी सारी वेबसाइट में होता है जहां भी लॉगिन और यूजर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ जाए। जीमेल लगा लो, चाहे आप लोग फेसबुक लगा लो, जहां पे भी एक अकाउंट बनता है वहां पे प्रोटेक्टेड राउट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अलग अलग चीजों के अंदर जैसे कि एंगुलर हो गया और व्यू हो गया, पीएचपी हो गया, लारावेल हो गया, उनके अंदर अलग अलग नाम दिए होते हैं। रिएक्ट के अंदर हम लोग उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगिन वाला पेज बनाते हैं ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं कि हम लोग करने क्या वाले। अभी देखो, अभी हम लोग लॉगिन नहीं है, आपको पता है कि कोई हमने लॉगिन की एपीआई वगैरह इंटीग्रेट नहीं कर रखी और ना ही हम लोग करेंगे। बस एक बटन के ऊपर आपको ये दिखा दूंगा, अच्छा इस तरीके से हम लोग लॉगिन करते हैं, फेक लॉगिन करके दिखा दूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ। इस कंपोनेंट का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ login.js। फटाफट से ताकि सब कुछ कंप्लीट हो पाए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ पे, और इसका नाम मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ लॉगिन। इसको भी हमने चेंज करा और यहाँ पे सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन पेज और एक बटन बना देता हूँ। चाहो तो आप इनपुट बॉक्स भी बना सकते हो। ठीक है, इनपुट बॉक्स भी बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा ना आपको रियल लगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ एंड मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे br टैग यूज कर लेंगे, एक और यूज कर लिया हमने, और यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, और ये पेज अभी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा, इस जो ये लिखा हुआ है ना आउटलेट, इसको हटा देता हूँ, उसकी जरूरत हमें है नहीं अभी के लिए। ठीक है, लॉगिन वाला पेज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं app.js के अंदर। app.js में आएंगे और इसके लिए मैं एक राउट बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे होम वाला राउट बना हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन वाला कंपोनेंट भी एलिमेंट के अंदर लोड कर देता हूँ। ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया, परफेक्ट। अब वापस आते हैं, अब मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगिन पे। आप देख सकते हो कि मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ चुका हूँ यहाँ पे। अब देखो, लॉगिन मैंने करा नहीं है, अब मैं अबाउट के ऊपर, होम के ऊपर जा सकता हूँ, फिल्टर के ऊपर, कॉन्टैक्ट के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि इन पेजेस के ऊपर मैं ना जा पाऊँ जब तक यूजर लॉगिन ना करे। ठीक है, वैसे तो एक काफी बड़ी वीडियो बन सकती है, मैं यहाँ पे लॉगिन का, साइन अप का बटन दे सकता हूँ, बहुत अच्छा सा डिजाइन बना सकता हूँ, बट मैं इतना नहीं करूंगा अभी के लिए। जस्ट मैं यहाँ पे लॉगिन इस तरीके से ओपन करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब ये है कि जब तक मैं इस लॉगिन वाले इस यूजर को लॉगिन नहीं करता, ये कोई भी राउट एक्सेस नहीं होना चाहिए, और जब भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूं तो ये रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए लॉगिन वाले पेज के ऊपर। ठीक है, ऑल राइट। आप चाहो तो एक नैव बार भी बना सकते हो। नैव बार के अंदर एक जैसा आपने फिल्टर और सब कुछ बना रखा है, इसी तरीके से आप एक यहाँ पे राउट भी बना सकते हो। मैं बना भी देता हूँ, इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ लॉगिन और यहाँ पे डाल देता हूँ लॉगिन। ठीक है, सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लॉगिन करके हम यहाँ पे जा भी सकते हैं। ऑलराइट, सो अब मैं एक प्रोटेक्टेड राउट बनाता हूँ, एक सिंगल। अच्छा, मैं प्रोटेक्टेड राउट बना क्यों रहा हूँ, हर एक पेज के ऊपर जाके मैं कंडीशन ये भी तो लिख सकता हूँ कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो वापस से लॉगिन वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए। बट हो सकता है कि हमारे पास हजारों पेज हो वेबसाइट के अंदर, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन भी हो सकती है, हजारों तो नहीं बट 20 30 50 60 तो हो ही सकते हैं। ठीक है, सो उन सबको एक कॉमन कंपोनेंट में यूज कर लेंगे, इसलिए हम लोग प्रोटेक्टेड राउट बना देते हैं। अब कैसे बनाना है, पहले तो आप एक कंपोनेंट बनाओ, प्रोटेक्टेड लिख देता हूं, डॉट
JS, ठीक है। और यहाँ पे ताकि हम लोग सारे काम फटाफट कर पाए, इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे डाल के इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, इन सबको हटा दूंगा, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है, और यहाँ लिख दूंगा प्रोटेक्टेड। इसको मैं इंपोर्ट भी कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करनी होगी, और यहीं पे मैं कंपोनेंट को लगाऊंगा। मैं यहाँ पे जो दूसरे कंपोनेंट्स होंगे ना, उनको यहाँ पे एज अ प्रोप्स पास करूंगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, बस दो ही चीजें रखता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे होम को लोड करवा रखा है ना, मैं यहाँ पे होम की जगह पे लगाऊंगा प्रोटेक्टेड को लोड करवाऊंगा। प्रोटेक्टेड, इसको लोड करवा दिया, ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे सी कंपोनेंट लिख दूंगा, कुछ भी नाम लिख दो, कंपोनेंट लिख दो, CMP लिख दो, जो भी आपको ठीक लगे, और इसके अंदर पास कर दूंगा मैं होम, ठीक है। और अब इसके अंदर जाऊंगा, यहां पे मैं लिखूंगा प्रोप्स, यहां पे कॉन्स्ट लूंगा, इस जो प्रोप्स है ना, इसको डिस्ट्रक्ट करूंगा मैं, यहाँ पे प्रोप्स से क्या निकाल दूंगा, कंपोनेंट, ठीक है। और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे सिंपली यूज कर लूंगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस, देखो अब मैं होम के ऊपर आ रहा हूँ, मुझे होम स्टिल बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पे ABC लिख दूंगा, और अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे आपको ABC लिखा हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोटेक्टेड राउट से होके आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगी, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है, मैं लोकल स्टोरेज के अंदर एक की सेट करूंगा बाद में लॉगिन करने के ऊपर, और यहाँ पे वही चेक करता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट में चेक करूंगा, यहाँ पे लेट लॉगिन, और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, कि लॉगिन के अंदर कुछ है कि नहीं है, ठीक है। अगर कुछ होगा, इफ लॉगिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लॉगिन नहीं है तो वो क्या करे, इसको नेविगेट कर दे। नेविगेट कहाँ कर दे, मुझे यहाँ पे यूज नेविगेट प्रोप का यूज करना है, हुक का यूज करना है, यूज नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नेविगेट पे आता हूँ, और इसके अंदर डाल दूंगा नेविगेट फंक्शन यूज करा, और ये चला जाएगा लॉगिन के ऊपर, ठीक है। फॉर्मेट कर देता हूँ, परफेक्ट। अब अगर ये बस इतनी कंडीशन चेक करेगा, अगर लॉगिन नहीं है तो रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन वाले पेज के ऊपर, अदरवाइज यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, अदरवाइज ये कंपोनेंट को शो कर देगा। अब आते हैं वापस से, देखो मैं अबाउट के ऊपर जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पे, फिल्टर पे, सब कुछ काम कर रहा है। होम पे जाता हूँ तो उसने लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया, बिकॉज लॉगिन नहीं था। अब सारे के सारे पेजेस के ऊपर यही करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आता हूँ, हर जगह पे, अच्छा लॉगिन के ऊपर जरूरत नहीं है, हमें प्रोटेक्टेड राउट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डाल दूंगा अबाउट। अब अबाउट के ऊपर भी सेम बिहेवियर करेगा, देखो यहाँ पे कंपोनेंट ठीक कॉन्टैक्ट ठीक चल रहा है, फिल्टर ठीक चल रहा है, इन दोनों के ऊपर ये ले गया लॉगिन वाले पेज के ऊपर। अब सेम इसी तरीके से आ जाओ, आप सारे ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्टर वाला भी कर सकते हो, और फिल्टर वाले के ऊपर आप फिर से लिख सकते हो फिल्टर। एंड मान लीजिए कॉन्टैक्ट आप वैसे दिखाना चाहते हो, कॉन्टैक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि आप कॉन्टैक्ट वैसे, कुछ पेजेस होते हैं ना जो हम बिना लॉगिन के भी दिखा देते हैं, कॉन्टैक्ट वैसा है, अबाउट, होम और फिल्टर ये उसके बाद ही दिखेंगे, लॉगिन के बाद ही। कॉन्टैक्ट वैसे दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेट। सो अब हमें करना क्या, अब लॉगिन कैसे करवाएंगे इसको, ये वाले पेजेस तो आ गए, ठीक है, इसके ऊपर आ गया, अब लॉगिन कैसे करवाना है। लॉगिन करवाने के लिए हम लोग जाते हैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर, लॉगिन, जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक होगा ना, तब एक फंक्शन कॉल करेंगे, ऑन क्लिक, इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका नाम लॉगिन, ठीक है। और लॉगिन पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट लॉगिन, ये फंक्शन हो गया हमारा, और यहाँ पे लिखूंगा
लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यहाँ पे लिख दूंगा लॉगिन, हमारी की थी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रू जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में ये रिडायरेक्ट भी करेगा, जो हमारा प्रोटेक्टेड राउट के ऊपर था ना रिडायरेक्ट वाला, सेम यूज इफेक्ट वाला, वो मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा लॉगिन के ऊपर भी, कि अगर मैं यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से, हो गया इंपोर्ट, एंड नेविगेट को भी करना है तो मैं नेविगेट को भी यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से नेविगेट को उठा लिया और नेविगेट को हमने इंपोर्ट भी कर लिया यहाँ से, ठीक है। लिंक की जरूरत नहीं है, लिंक्स आप यहाँ से हटा सकते हो। अब क्या होगा, अगर यूजर लॉगिन है पहले से, बिकॉज लॉगिन वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं बट ऑलरेडी यूजर लॉगिन है, तो क्या करेगा वो, उसको भेज देगा होम के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से भी इसको होम के ऊपर भेज देगा जैसे ही लॉगिन सेट होगा तब, ठीक है। अब आते हैं वापस, अब देखो होम के ऊपर एक्सेसिबल नहीं है, अबाउट भी नहीं है, फिल्टर भी नहीं है। अब मैं ये वाले के ऊपर लॉगिन कर देता हूँ अभी के लिए। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ होम पेज के ऊपर आ गया, अब अबाउट को भी एक्सेस कर पा रहा है, कॉन्टैक्ट को भी, फिल्टर को भी, बिकॉज ये लॉगिन हो चुका है। अब ऐसा हमने क्या कर दिया, बस एक ही लोकल स्टोरेज में की सेट कर दी हमने यहाँ पे, और वही उसी की को हम लोग चेक कर रहे हैं बारी बारी। आपको अगर देखनी हो तो एप्लीकेशन में जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। लॉगिन हमने ट्रू सेट कर दिया यहाँ पे, ऑलराइट। ये जो और चीजें दिख रही थी आपको, ये पहले से सेट थी लोकल स्टोरेज के लिए, तो उनका कुछ लेना देना था नहीं। सो ये था। अब यहाँ पे आप चाहो तो और फंक्शनलिटीज लगा सकते हो, जैसे कि लॉगिन को कब दिखाना है, लॉग आउट लगा सकते हो, ये सारी चीजें दिखा सकते हो, बट अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा और वीडियो भी काफी लेंथी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। सो डेवलपर्स, आपको पता है कि रिएक्ट राउटर 6 के हमारे सारे के सारे टॉपिक्स एंड फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की। वैसे तो हर एक टॉपिक के साथ में मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, बट स्टिल मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं एक अलग से पार्ट बना देता हूं, तो मैं ये वाला पार्ट भी बना रहा हूं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आपसे ये पूछा सकता है कि हम लोग रिएक्ट राउटर को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो डेवलपर होंगे उसका आंसर देंगे कि रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर। ये आंसर ठीक है, गलत नहीं है, बट आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि आप वेब के साथ साथ में सर्वर साइड में भी यूज कर सकते हो नोड जेएस के साथ में, और रिएक्ट नेटिव के साथ में भी आप लोग रिएक्ट राउटर का यूज कर सकते हो। तो अगर आप ये पूरा आंसर दोगे तो एक अलग इंपैक्ट पड़ता है, उनको समझ में आता है कि हाँ ये काफी पढ़ के आए हैं। सो उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंक और नेव लिंक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो, नेव लिंक के साथ आप लोग कस्टम स्टाइल क्लासेस वगैरह को ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको एक लिंक, आपको पता है कि लिंक और नेव लिंक हमें बेसिकली एक लिंक देने के लिए, जब हमें एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव करना होता है, जंप करना होता है, तब हम लोग यूज करते हैं। तो उसके ऊपर आप एक्टिव लिंक का फीचर देना चाहते हो, उसको कलरफुल बनाना चाहते हो, होवर वगैरह ऐड करना चाहते हो, तब आप लोग उसकी स्टाइल के लिए लिंक यूज ना करके नेव लिंक यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि लिंक के साथ में आप लोग स्टाइल ऐड नहीं कर पाओगे, यहाँ पे भी कर पाओगे, बट बेसिकली जो लिंक होता है ना उसके साथ में स्टाइल रिकमेंडेड नहीं होती है, बिकॉज उसकी खुद की स्टाइल को, कुछ फीचर को ओवरराइड कर सकते हो। इसलिए हमेशा आपको स्टाइल और क्लासेस वगैरह ऐड करनी हो तो नेव लिंक के ऊपर ऐड कर सकते हो। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अगर आप लोग लिंक के ऊपर स्टाइल वगैरह कैसे ऐड करोगे, तो आप उसका आंसर ये दोगे कि हम लोग लिंक को छोड़ के नेव लिंक फीचर का यूज करेंगे अगर हमें स्टाइल्स वगैरह ऐड करनी है तो। बाद में ये पूछा सकता है कि नेस्टेड राउट क्या होते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो, नेस्टेड का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझो। राउट का मतलब तो आपको पता है, बिकॉज रिएक्ट राउटर की बात कर रहे हैं हम लोग। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं नेस्टेड लूप, या फिर हम लोग बोल देते हैं नेस्टेड कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरीके से होती है नेस्टेड राउट, यानी कि एक राउटिंग के अंदर एक और राउटिंग। मान लीजिए कि आपने एक नॉर्मल राउटिंग बना दी, इस पे काफी सारे पेजेस बनाए, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज। अब चाहते हो कि अबाउट के अंदर आप लोग अंदर से, जैसे कि अबाउट कंपनी, अबाउट प्रोफाइल, अबाउट प्रॉफिट, ऐसे कुछ लिंक्स बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर एक और राउटिंग बनाई जा सकती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि दो ही, एक उसके अंदर एक और राउटिंग के अंदर एक और राउटिंग बनाई जा सकती है, मल्टीपल नेस्टेड राउटिंग भी बनाई जा सकती है, ठीक है। सो आपसे यही पूछ सकते हैं क्या हम रिएक्ट राउटर मल्टीपल नेस्टेड राउटिंग को सपोर्ट करता है, इसका आंसर आएगा यस। और इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो काफी लंबी वीडियो थी, बट काफी हेल्पफुल रहेगी आपको समझने के लिए कि नेस्टेड राउटिंग किस तरीके से काम करती है। एक्चुअली पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैंने, अगर आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। आफ्टर दैट ये पूछ सकते हैं कि 404 पेज होता क्या है। पहले तो ये सुन लो, ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, बट आपको मैं एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा।
देखो 404 पेज का मतलब होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा राउट एक्सेस करने की कोशिश करी जाए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन के अंदर 3 पेजेस हैं, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज। अब कोई आके यूआरएल के अंदर फोर्सफुली यूजर या फिर XYZ कुछ भी डालने की कोशिश करेगा, वो आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करोगे? उसके लिए हम लोग 404 एक कॉमन पेज बना देते हैं। जब भी कोई ऐसे राउट एक्सेस करने की कोशिश करता है, पेज एक्सेस करने की कोशिश करता है जो है ही नहीं, तो हम लोग एक कॉमन पेज बना देते हैं, उसको बोलते हैं 404 पेज। इसको 404 क्यों बोलते हैं? बस ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए। आप चाहो तो इसको 404 भी बोल सकते हो या फिर पेज नोट फाउंड भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके लिए करना क्या होता है, जहां पे आपके सारे राउट खत्म हो जाते हैं ना, लास्ट में आपको एक पाथ बनाना होता है स्टार देखिए। स्टार का मतलब ये होता है कि जब कोई भी राउट मैच नहीं होता तो ये वाला राउट ओपन हो जाएगा। मान लीजिए आपने होम, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस तीनों मेंशन कर रखे हैं, बट एक कोई विजिटर आता है और उसने XYZ डायरेक्टली यूआरएल में एंटर कर दिया, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे उसको कोई यूआरएल मिलेगा नहीं, लास्ट में स्टार मिलेगा। और स्टार में जो भी आपने कोई पेज ऐड कर रखा होगा या फिर आपने कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर रखा होगा वो उसको दिख जाएगा। ये होता है हमारा 404 पेज। आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट हुक्स के नाम पूछे जा सकते हैं, इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। मैं बता दूंगा इनकी डेफिनेशन आने वाले पार्ट के अंदर, यहाँ पे मैंने इनकी डेफिनेशन भी डिस्कस करी है। अगर आपसे डायरेक्टली नाम पूछे कि क्या रिएक्ट राउटर के हुक्स होते हैं, आप बोल सकते हो हाँ होते हैं। उनके एग्जांपल पूछे, आप बता सकते हो यूज पैरम, यूज सर्च पैरम, यूज लोकेशन, यूज नेविगेशन। आपसे ये भी पूछा सकता है कि आप कैसे पहचानोगे कि वो एक फीचर है। जैसे कि हम लोग देखो यहाँ पे लिंक इंपोर्ट करते हैं हम लोग, नेव लिंक भी इंपोर्ट करते हैं, तो आपको कैसे पता कि लिंक और नेव लिंक हुक्स नहीं है और यूज पैरम्स हुक है? इसका सीधा सा आंसर ये है कि जब भी एक हुक होगा ना, उसके आगे यूज लिखा होगा, USE, दैट मीन्स वो हुक है। ये प्री डिफाइंड है हुक्स के लिए। जब भी आपको रिएक्ट जेएस में कोई भी हुक यूज करना पड़ेगा तो उसके पहले यूज लिखा होगा, ठीक है। सो ये इनके आप कुछ नाम यहाँ पे बता सकते हो। आपसे फिर ये पूछ सकता है कि यूज पैरम और यूज सर्च पैरम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो यूज पैरम क्या करता है, जब डायनेमिक यूआरएल बनाते हैं तो उससे कुछ वैल्यू एक्सेस करनी है तो वो करता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया लोकल होस्ट 300 करके, यूजर 100, यहाँ पे 100, 101, 102 इस तरीके से इनकी आईडी आ रही होगी यूजर्स की, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे, इसको जब यूज करना होता है ना 100 को, तो आप क्या यूज करोगे? यूज पैरम। यहाँ पे 100 एक डायनेमिक वैल्यू है। अब यूज सर्च पैरम तब यूज करोगे जब आपको कोई क्वेरी पैरम एक्सेस करना हो, जैसे क्वेश्चन मार्क करके आईडी, यूजर कुछ भी डाल देते हैं ना, वो एक्सेस करना हो, तो यहाँ पे आईडी 100 इक्वल टू आईडी इक्वल टू 100 एक क्वेरी पैरम है, ठीक है। और वो आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे एक्सेस कर सकते हो? यूज सर्च पैरम से। यूआरएल से, जब भी आपको कोड में डायनेमिक यूआरएल से वैल्यू चाहिए होते तो आप यूज करोगे यूज पैरम। जब भी आपको यूआरएल से क्वेरी पैरम चाहिए होते आप यूज करोगे यूज सर्च पैरम। फिर ये पूछा जा सकता है कि ठीक है ये बताओ कि आप लोग एक बटन के ऊपर पेज को रीडायरेक्ट कैसे करोगे? लिंक के ऊपर तो हम लोग कर लेते हैं। देखो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप लोग यूज नेविगेशन, देखो यूज नेविगेट करके जो यूआरएल होता है, हुक होता है, उसका यूज करोगे और यहां से उसका नेविगेट करोगे किसी भी यूआरएल के ऊपर जहां पे भी चाहते हो। एक बटन क्लिक पे उन्होंने सिंपल आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट एक देखा जाता है कि हम लोग लिंक यूज करते हैं, बट ऐसा हमारे पास HTML में एक href जिसको हम लोग एंकर टैग बोलते हैं, वो भी तो होता है, वो क्यों यूज करते हैं? लिंक टैग यूज क्यों करते हैं? एंकर टैग भी यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये होगी आपकी एप्लीकेशन रिफ्रेश होगी, बट इन केस ऑफ लिंक आपकी एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं होगी। ये पूछा जा सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन, और काफी लोगों को इसका आंसर समझ भी नहीं आता, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, डिटेल में बताता हूँ मैं। हैश राउटिंग और ब्राउजर राउटिंग में क्या डिफरेंस होता है? देखो आपने देखा होगा कि जब हम लोग राउटिंग यूज करते हैं ना, ब्राउजर राउट एज राउटर करके एक रैपर बना देते हैं, उसी तरीके से हम लोग हैश राउट भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? मोस्टली आपको बता देता हूँ, जब हमें कोई भी अलग से फीचर नहीं चाहिए होता, बस नॉर्मल राउटिंग चाहिए होता, तो हम लोग यूज करते हैं ब्राउजर राउटिंग। हैश राउटिंग के अंदर क्या होता है, जब आपको अपने यूआरएल सर्वर से हटाने हो, जब भी आपकी एपीआई हिट होती है ना, तो उसके अंदर से मान लीजिए कोई ऐसे सर्वर पे आप हिट करना चाहते हो जिससे आप अपने यूआरएल्स को हाइड करना चाहते हो, तब आप लोग हैश राउटिंग का यूज कर सकते हो। एग्जांपल देख लो, ब्राउजर राउटिंग का होता है लोकल होस्ट कोलन 300 लास्ट में स्लैश करके अबाउट, या फिर कुछ भी आ सकता है, अबाउट, यूजर, कॉन्टैक्ट, होम, कुछ भी आ सकता है। हैश राउटिंग के अंदर क्या होगा, 3000 के बाद में हैश लगा होगा, ये वाला साइन होता है ना आईडी वाला, इसको आईडी का साइन भी बोलते हैं, इसको हैश भी बोलते हैं। उसके बाद में अबाउट, एबीसी, यूजर जो भी आता है, ये एज अ हैश राउटर काउंट होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन है रिएक्ट राउटर के और आपको उसका आंसर नहीं पता, आप मेरे से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। और
Please support me by subscribe my channel, like this video, and give your valuable feedback in comment box. Thank you so much.